चुप रहना। Hello everyone. So we are having Tanya Chopra. Hi Tanya. Hi Raghav. Hi Artistic Dude. Hi Lavisha. Hi Lavu Singh. So I'm waiting for. Okay. So hi. So if Ujjwal is gonna come really soon, I am accepting his request to join. Okay, thank you for the compliment. Well, I don't know. मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ हाल तक अभी तक. He is not being able to get into the live. Okay. हेलो. Hi. Hi. ओके, तो सेशन स्टार्ट करें या थोड़ा सा वेट कर लें और लोगों के आने का? Well, I think we can start. Hi, Subhi. So, hi everyone. तो फर्स्टली मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ जो लोग मुझे नहीं फॉलो कर रहे हैं पोर्ट्रेट को. So hi everyone, my name is Ria and I am 17 years old and I'm just in this business or whatsoever you can say from last three months. मैंने 2 अक्टूबर को ये पेज बनाया था and it's been January, so yeah, 3 months हो गए and yeah. मतलब ज्यादा टाइम नहीं हुआ आपको यहाँ पे आए हुए अभी? बिल्कुल भी नहीं. मैंने फर्स्ट पोर्ट्रेट जो बनाया था खुद का बनाया था वो बनाया था 22 सितंबर 2021 एंड वो जस्ट आउटलाइन कर ली, जैसे क्लोथ को थोड़ा सा शेड कर दिया, आइज कर ली, दैट्स इट. देन फिर मैंने एक अपने कजन का बनाया, फिर आई वाज लाइक हाँ ठीक है मैं बना लेती हूँ, आई शुड लर्न हाउ टू मेक प्रॉपर, है ना. तो फिर मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो हाँ हाँ. देखी जिसमें आइज को उन्होंने शेडिंग करना सिखाया था एंड जस्ट आई लर्न इट एंड फिर पता लग गया अच्छा यहाँ पर लाइट करना है, कैसे लाइट करना है, कैसे डार्क करना है. फिर एक गूगल से उठाई पोर्ट्रेट बनाया एंड आफ्टर एंड ब्रावो ऑर्डर्स एंड ऑल आने लग गए. टचवुड. तो अभी तक अच्छा चल रहा है बिजनेस. मतलब एज अ बिगनर आपका वक्त बहुत ही अच्छा है, बिकॉज आपको अभी सिर्फ 3 महीने ही हुआ है जैसा कि आपने बताया, तो काफी अच्छा है क्योंकि 3 महीने में लोग इतना बना नहीं पाते हैं. या एग्जैक्टली मुझे हाँ मैंने ऐसे ही रैंडम उठाई थी एक पोर्ट्रेट गूगल से, उसके बाद ही मुझे ऑर्डर मिलने लग गए. सो हाँ रियली हाँ हाँ. थैंकफुल. जस्ट होपिंग कि ऐसे ही चलता रहे, अच्छा इससे अच्छा हो और एवरीथिंग इज लाइक नाइस. नहीं, डेफिनेटली अच्छा ही होगा. ओके, कुछ लोग अभी लाइव में और आए हैं, मैं उनको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ बिकॉज आपके काफी सारे फॉलोअर्स हैं जो मुझे नहीं जानते हैं. तो लेट मी टेल यू दैट माय नेम इज उज्ज्वल यदू. आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़ और मैं पिछले 4 साल से एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट वर्क कर रहा हूँ. और पोर्ट्रेट जनरली मुझे पोर्ट्रेट के ही ऑर्डर मिलते हैं, तो मैंने पोर्ट्रेट पे ज्यादा काम किया है कंपेयर टू पेंटिंग एंड ऑल. बट अभी मैं पेंटिंग पे थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ सो दैट कि आई लर्न, मतलब थोड़ा सा ज्यादा सीख सकूँ अलग अलग जितने भी टेक्निक्स होते हैं. तो अभी यही चल रहा है. एंड या मैंने रिसेंटली आपका वर्क देखा, मतलब मैंने देखा हुआ था आपका पेज, बट मैंने, एक होता है ना कि ध्यान से देखना कि हाँ यार इसने क्या क्या बनाया, तो मैंने कल अच्छे से चेक किया और अभी पता चला कि आप सिर्फ 3 महीने से कर रहे हो, तो इस हिसाब से आपका वर्क बहुत ही इम्प्रेसिव है, विच इज थैंक यू गुड. सो और आपको ऑर्डर्स भी मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है. और बाकी तो इम्प्रूवमेंट रेगुलर बनाते जाएंगे, होते जाएगा. मैं आज से 4 साल पहले का वर्क देखता हूँ और अभी का वर्क देखता हूँ तो मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आता है. मतलब आई हैव सीन दैट आई ग्रो अ लॉट. या मुझे भी पता नहीं था कि हाँ हमें टेक्सचर साइड पे बनाना चाहिए या प्लेन पे. मैं हाँ हाँ शीट हाँ हाँ उठाती हाँ. थी
आफ्टर अ व्हाइल थोड़ी वीडियोस देखी, थोड़ा आप जैसे आर्टिस्ट का देखा तो पता लगा कि वी हैव टू वर्क ऑन टेक्सचर्ड साइड ऑफ द पेज, तो फिर देखी एग्जैक्टली कि अच्छा हाँ। और टेक्सचर करें। पोर्ट्रेट के लिए अलग से भी शीट आता है, बिकॉज मुझे भी स्टार्टिंग में नहीं पता था। हम जो जनरली मार्केट में मिलता है पेपर हम वही यूज करते थे, बट इसके लिए भी अलग से शीट आता है, अलग से पेंसिल आता है, सब कुछ अलग से अवेलेबल है मार्केट में आर्ट के लिए या। हाँ, बिल्कुल। तो और भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, सो इट्स अ गुड थिंग। यस। हाय एवरीवन। हाय हाय। सो व्हाट आर योर दिव्यांश। फ्यूचर प्लान्स? बिकॉज आई थिंक आपकी स्कूलिंग खत्म हो गई है, राइट? या मैंने अभी 12th क्लियर की है 2021 में। एंड अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ स्टडीज में। आई एम जस्ट वेटिंग। एंड मैंने कनाडा का ही सोचा है, कनाडा में कॉलेज में जाऊंगी। तो जस्ट होपिंग, एंड प्रोसीजर में है सारा वर्क एंड ऑल। तो जस्ट होप फॉर द बेस्ट। एंड व्हाट अबाउट आर्ट? साइड बिजनेस। अभी मुझे ओके, नहीं मतलब पता। ये चलेगा कंटिन्यू? हाँ बिल्कुल। कल को मेरे पास टाइम हो ना हो, बट ऑफ कोर्स अगर होगा तो आई एम गोना बी डूइंग दिस ऑल पोर्ट्रेट वर्क। नहीं तो अगर भगवान की दया से पोर्ट्रेट के ऑर्डर आते गए तो भी कमीशन वर्क करते रहेंगे, और क्या है ना। हाँ। तो ये बिजनेस मेरा कंटिन्यू रहेगा। देखो हम्म। किस मोड में खुद बनाती हूँ, किसी और को कहती हूँ बनाने को, सो। ओके। मैं यहाँ पे कुछ मैंने जो भी सामान मैं यूज करता हूँ स्केच में, तो मैं या कुछ दिखाना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ कि मैं कौन सा पेज यूज करता हूँ, सो दैट कि जो नए हैं जिनको नहीं पता उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो मैं ये ब्रिस्टो का पेपर मैं यूज करता हूँ, अगर ये विजिबल होगा तो अच्छे से देख लो। अगर ये सिंगल देखा जाए तो आई थिंक 23 या 24 पर पेज पड़ता है अपने को। और ये पेपर बहुत ही ज्यादा स्मूथ है और जनरली प्रोफेशनल्स ही इसको यूज करते हैं, और इसमें फिनिशिंग बहुत जबरदस्त आता है। मतलब अगर हम फेस में ब्लेंडिंग करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ रहेगा। टेक्सचर में तो ओके। आता ही है स्मूथ, बट ये जो है पेपर ये दोनों तरफ से बहुत स्मूथ है, इसमें टेक्सचर नहीं रहता। और ब्लेंडिंग करते हैं तो रिजल्ट भी बहुत ज्यादा, मतलब रियलिस्टिक वर्क इसमें बहुत अच्छे से होता है। अगर किसी को करना आता है ना तो वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस शीट में बना सकता है। तो अगर कोई पोर्ट्रेट बनाने का सोच रहे हैं और अच्छे से सीख गए हैं तो मैं रिकमेंड डेफिनेटली करूंगा कि आप ब्रूस्टो का ये वाला शीट जो मैंने अभी दिखाया है वो अमेजोन में इजिली अवेलेबल है। और आप स्केच के बाद कुछ फिक्सेटिव स्प्रे अप्लाई करते हो प्रोटेक्शन के लिए स्केच के? फिर से रिपीट करना। जैसे कि हम स्केच बनाते हैं पोर्ट्रेट तो फिर लास्ट में ये अप्लाई करते हैं अपन। हाँ। या मैं ऐसा कुछ भी अभी यूज नहीं करती, सिर्फ ओके मैं ओके। देख रही होती हूँ हाँ एंड हाँ ऑल हाँ, पीपल ठीक आर है ठीक यूजिंग। है। तो बट हम अभी मैं स्केच को थोड़ा। सेव, हाँ हाँ, हाँ हाँ। स्केच के प्रोडक्शन के लिए मैं एक सेकंड, मैंने एक स्केच बनाया मैं दिखाता हूँ। हम्म, ठीक है, तो जैसे कि मैंने पोर्ट्रेट बनाया था, अब हम छूते हैं तो वो निकलने सा हो जाता है। तो इसके प्रोटेक्शन यस। के लिए हम इसमें स्प्रे अप्लाई करते हैं सो दैट कि वो निकले ही ना और स्मच भी ना हो। और लाइफ लॉन्ग हम्म। इससे ज्यादा इसका चलता है, मतलब फेड नहीं होता बहुत जल्दी। तो ये या सब चीजें हैं जो हम यूज कर सकते हैं स्केच बनाने के बाद। एंड आप ब्लेंडिंग जब करते हैं तो क्या यूज करते हैं? आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो बताइए, आप किस तरीके से पोर्ट्रेट बनाते हैं? स्टार्टिंग मैंने इनिशियली शुरू किया, मेरे पास तीन चीजें थी ब्लेंडिंग के लिए। एक ब्लेंडिंग स्टम्प, वन टिश्यू हाँ। पेपर एंड ब्रश। अभी के लिए तो सिर्फ ब्रशेस पे आई हुई हूँ ना। ब्लेंडिंग स्टम्प भी मैंने छोड़ दिया कह लो, टिश्यू पेपर भी छोड़ दिया। ब्रशेस वर्क्स लाइक अमेजिंग फॉर मी। एंड मैं एक्चुअली दिखाती हूँ, मैंने जो अभी रिसेंटली तेजस्वी प्रकाश की पोर्ट्रेट बनाया था, उसकी जो स्कर्ट भी मैंने ब्लेंड की। मुझे कितने लोगों ने पूछा था तो आपने उसके ऊपर ग्रेफाइट पाउडर यूज किया या कैसे, जैसे कि सीरियस, राइट। तो हाँ, इसकी इसमें तो स्कर्ट को, बहुत रियलिस्टिक लुक आ रहा है ड्रेस में। या इसकी स्कर्ट को ब्लेंड करने के लिए भी मैंने सिर्फ पेंटिंग ब्रशेस यूज किए हैं, जो हाँ कि हाँ हाँ। तीन ब्रशेस है मेरे पास। लेट मी शो दैट। मेरे पास स्कूल टाइम के जो पड़े हैं, मैंने कोई लिटरली नए भी नहीं खरीदे। एंड वही यहाँ पे हैं, जैसे कि ये एक है, दिस इज, ये पॉइंटेड है, ये ज्यादा ब्लेंड अच्छे से करता है। अगर हम्म। सॉफ्ट ब्लेंडिंग चाहिए, ज्यादा ग्रेफाइट को मर्ज करना है, जैसे कि सॉफ्ट सॉफ्ट का फेस के लिए ये बहुत अच्छा वर्क करता है। देन दिस वन, ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से ब्लेंड करती है। ये सारे कर्ल मैंने इसी ब्रश से ब्लेंड किया है। एंड इसके साथ ऐसे कोई सेम मेरे पास एक और है। एंड ये ग्रेफाइट बहुत अच्छे से पिक कर लेता है। तो अगर मैंने, ये गंदा हुआ है काफी सारा, मैंने इसे साफ भी नहीं किया कि मुझे अगर कहीं पे सारा वो तो ब्लैक डार्क। हो ही जाता है। हाँ, तो ग्रेफाइट पाउडर मेरे पास नहीं है, तो उसको भी ये बहुत अच्छा वर्क करता है। ऐसे क्रीम पर भी मैंने अगर
मुझे ग्रेफाइट चाहिए तो इट वर्क्स रियली वेल। तो अभी तो मैं ब्रशेस पे ही आई हुई हूँ एंड नथिंग एल्स फॉर ब्लेंडिंग। यू नो व्हाट, सबका साइकिल ऐसा ही है, सब पहले टिश्यू पेपर और पेपर स्टम्प यूज करते हैं, उसके बाद फिर सबको पता चलता है कि मेकअप ब्रश भी आता है। मैंने एक्चुअल में मेकअप हाँ ब्रश परचेस किया था मार्केट से पूरा सेट, जिसमें से जो मेरे काम के थे वो मैंने रखा, बाकी अपनी सिस्टर को दे दिया कि ये मेरे काम का नहीं है। और अभी मैं मेकअप ब्रश ही इसमें यूज कर रहा हूँ। एंड अगर कहीं पे लगता है कि पेपर स्टम्प यूज करना चाहिए तो अदरवाइज मेकअप ब्रश से ही काम चल रहा है पूरा, और उसमें डेफिनेटली बहुत अच्छा उसमें ब्लेंड होता है कंपेयर टू टिश्यू या पेपर एंड ब्लेंडिंग स्टम्प। वर्क लाइक मैजिक, इतनी हाँ, इजली ब्लेंड। बहुत बल्कि इसको सिर्फ ब्लेंड करो, थोड़े से उसके वो रह जाते हैं स्पॉट्स एंड ऑल। ब्लेंडिंग हाँ, स्टम्प से भी कई बार इतनी अच्छी फिनिश नहीं आती इनमें से। ब्लेंडिंग स्टम्प अच्छा वर्क कर लेता है अगर कोई छोटी छोटी जगह पे बहुत ज्यादा अगर ब्लेंडिंग चाहिए एंड ऑल। यस। और आप पेंसिल कौन सा यूज करते हैं अभी ड्राइंग के लिए, Pencil, पोर्ट्रेट के लिए? I just use only five, which is HB, 2B, 6B, 8B, and 10B. 8B, ऑफ विच unfortunately, ब्रांड? Apsara. अप्सरा के, ओके। एंड 8B तो वो हाँ, कैमल की मैं यूज करती हूँ, बट वो कैमल की मुझे इतनी कुछ खास पसंद नहीं है, बट गुजार रही हूँ उसके साथ। तो ओके। आप और कौन सी? मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप, अगर आप जैसे कि बिगनर हैं अभी, ठीक है, आपको एकदम सालों साल तो नहीं हुए हैं, तो आप स्टार्टिंग के लिए आप 8 लाइन की पेंसिल यूज कर सकते हैं, आपको पता होगा। एंड अगर आप और थोड़े खर्चे करने चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ब्रूस्टो की ही पेंसिल है और स्टेडलर की भी आती है, तो ये दो ब्रांड और आप चूज कर सकते हो, बिकॉज इसका रिजल्ट बहुत अमेजिंग है और इसका जो टोन है थोड़ा सा डार्क है, मतलब कंपेयर टू अदर पेंसिल। तो इन फ्यूचर ये ब्रांड आप जरूर ट्राई करना, और जो भी हमारे व्यूअर्स हैं मैं उनको भी रिकमेंड करूंगा कि जो पोर्ट्रेट बनाते हैं तो ये वाले ब्रांड जरूर यूज करना। और ये 8 लाइन का भी पेंसिल है, कुछ ऐसा रहता है, जो नहीं देखे उनके लिए आप देख लीजिए। मैंने इसका एक्चुअली इसका शेड बहुत ही डार्क है, तो मैंने अलग से 10B का पूरा डब्बा खरीद के रखा है, तो मैं डार्क टोन के लिए इसको ही यूज करता हूँ। बिकॉज हम जो मटेरियल यूज कर रहे हैं उसका भी बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारे आर्टवर्क में, और उसका रिजल्ट भी। हाँ एग्जैक्टली, वो तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आप हाईलाइट के लिए क्या चीजें यूज करते हैं? हाईलाइट के लिए रबर, एंड मैंने व्हाइट जेल पेन लिया है, बट ज्यादा मैं यूज नहीं करता, रबर से मेरा काम बन जाता है। एंड नीडर इरेजर करके भी आता है एक रबर, एक सेकंड वो दिख नहीं रहा है। एक तो ये मोनो, ये वाला है टॉम्बो का मोनो जीरो, ये वाला इरेजर मैं यूज करता हूँ। या मेरे ये अभी पास भी है मार्केट में ये। अवेलेबल है क्या? आई थिंक ये बीच में शो नहीं कर रहा था अमेजोन पे। मेरा मॉडल आई गेस कोई और है, आपका कोई और है। ये मैंने रिसेंटली बाय किया एंड दिस इज रियली अच्छा, नाइस। एंड एग्जैक्टली हाईलाइट के लिए बहुत बेस्ट है ये। बहुत अच्छा है। एक मैं ये यूज कर रही हूँ, टोमो मोनो इरेजर। सेकेंडली जेल पेन, जैसे आपने कहा, बट वो सिर्फ कोई ज्वेलरी चीज कोई हाँ हाँ मुझे हाँ, वो उसके उसके लिए लिए, बेस्ट है वो। हाँ, उसके लिए वर्क करता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जस्ट टोमो मोनो इरेजर इज रियली नाइस। एंड उसके अलावा मैंने एक्चुअली बाय की थी ये अप्सरा की वाइट पेंसिल। ये कोई एंड मतलब का नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है ये। एग्जैक्टली, मैंने जस्ट लिटरली बाय किया एंड लाइक छोड़ दो, ये मेरे किसी पास भी काम पड़ा की नहीं हुआ है है ये कुछ। एक्चुअली। ये जो हम ब्लैक शीट यूज करते हैं ना, ये उसके लिए बेस्ट है, ये उसमें काम करता है जो ब्लैक शीट होता है। हाँ, हाँ ग्रेफाइट के ऊपर यूज करो, ये और ज्यादा उसको ब्लैक कर देती है, ग्रे कर देती है, और उसके बाद साफ तो होना हाँ, नहीं है। ये चलता ही नहीं है ठीक से। और हम्म। फ्लिपकार्ट पर हमेशा, ओके ओके, मैं चेक करूंगा। एक्चुअली इसका जो रिफिल है ये खत्म होने को आ गया है, बस इतना ही बचा हुआ है, तो मेरे को लेना था। मैंने बहुत, ये 2019 में मैंने परचेस किया था, उसके बाद से मैंने लिया ही नहीं है, बहुत कम यूज करता हूँ मैं। से अमेजोन से ली थी, इसमें 2 रिफिल्स आए हैं इसके, एंड एक हाँ हाँ ऑलरेडी इनसाइड है, बेसिकली 3 रिफिल्स है। एंड अभी तक मैंने इसके साथ 2 से 3 पोर्ट्रेट्स अपने बना लिए। इट वॉज कॉस्ट अराउंड 400, 399 का था ये। हाँ हाँ, तो वैसा ही था पहले भी। तो ये वाला भी आप देख सकते हो। इसके अलावा और भी थे मैकेनिकल इरेजर्स एंड ऑल। हाँ, तो और आपको, हाँ मेरे को ये पूछना था कि आप अब तक कितने पोर्ट्रेट बना चुके हैं 3 महीनों के अंदर में? 3 महीनों के अंदर अगर मैं काउंट मतलब ऐसा नहीं करूँ, कि ऑर्डर मिला, वो जैसा भी आपने खुद से भी बनाया होगा प्रैक्टिस के लिए, मतलब सब मिला के अब तक कितने आपने पोर्ट्रेट बनाए हैं? वेट, यू नो व्हाट, मैंने कई सारे पोर्ट्रेट तो मेरे ऑर्डर्स मैंने दे दिए हैं, अभी मेरे पास पड़े हैं। मैं जल्दी से काउंट करके बताती हूँ, मुझे ऐसे नहीं पता होगा। वन टू ओके थ्री ओके। फोर
6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 16 एंड 2-3 तो मैंने दे भी दिया है। सो अराउंड 20 तक लगा लो मैंने बनाए हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। हाँ, 16 बिकॉज तो भी मेरे पास। इनिशियल डेज पे इतना होता नहीं है, लोग मतलब होता है ना, बहुत मेहनत का काम है बिकॉज पोर्ट्रेट बनाना। एग्जैक्टली exactly. या बल्कि कभी अभी तो मेरा हाँ जी, हाँ जी। कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने फ्री में बनाने के लिए अप्रोच किया हो? अरे भाई साहब, कभी एवरी टाइम लिटरली सब। कभी कभी ना ऐसे ह्यूमिलेट हो जाता है यार। दोस्त वगैरह कहते हैं कि बना दे। एक ही बनाऊंगी, इसके अलावा फिर 1000 दोस्त और आ जाएंगे कि मेरी भी बना दे। तो किसी की भी एग्जैक्टली नहीं अभी तक मैंने बनाई। जस्ट फैमिली की जो मैंने प्रैक्टिस के लिए बनाई है, अपने पेरेंट्स की, अपने ब्रदर की। अपार्ट फ्रॉम दैट किसी की भी अभी तक मैंने फ्री में नहीं बनाई है। एंड ऐसे बहुत आते हैं मैसेजेस। हाँ, ये मुझे अभी भी आते हैं। एक हाँ पोर्ट्रेट का प्राइस कितना बताऊं? अच्छा ये बताओ, अब जैसे कि प्राइस के बारे में बात चल रही है यहाँ पे, अब प्राइस तो आपका वर्क देख के ही मैं बता पाऊंगा। अच्छा ये बताओ कि आप प्राइस किस हिसाब से मतलब रखते हो, क्या क्या क्राइटेरिया देख के आप प्राइस रखते हो? मैं बताती हूँ। अभी के लिए मैंने अपना प्राइस बहुत मिनिमल रखा हुआ है, बिकॉज मेरे चैनल की इतनी ग्रोथ नहीं है, इतना टाइम ही नहीं हुआ मुझे शुरू किए को। वेल, यू तो डोंट एज हैव टू कम्पेयर। से कि कितना प्राइस है, बट मतलब क्या क्या चीज देख के प्राइस रखते हैं, मतलब इस बारे में थोड़ा हाँ सा डिस्कस हाँ, कर लें ताकि लोगों को पता पड़े जितना कि ज्यादा। कैसे कैसे प्राइस रखना है। हाँ एग्जैक्टली, जितना ज्यादा डिटेल वर्क होगा उतना ज्यादा प्राइस। जैसे हाँ, सिंपल चीज जितना ज्यादा, अगर ज्यादा पीपल है उसमें ज्यादा शर्ट में वर्क है, चेक शर्ट है, प्लेन शर्ट है, देन ड्रेस में तो ब्लर है बहुत काम पिक्चर। रहता है। एग्जैक्टली। हाँ एग्जैक्टली exactly. तो जितना ज्यादा डिटेल वर्क होगा उतना ज्यादा प्राइस एंड सिंपल, दैट्स इट। अगर हमारे व्यूअर्स हैं जो बिगनर हैं और पोर्ट्रेट ऑर्डर ले रहे हैं, तो मैं स्टार्टिंग में कहूंगा कि वो 300 से 400 ही चार्ज करें, ज्यादा नहीं करें, बिकॉज स्टार्टिंग में वर्क उतना अप टू दी पॉइंट नहीं रहता। और हमको अगर हमारे हॉबी जो हमारा वर्क है हम काम करें, उसके बदले पैसे मिले, तो हमको अभी स्टार्टिंग में कम ही लेना चाहिए, ज्यादा नहीं लेना चाहिए। बिकॉज इवेंचुअली जब आपका आर्ट वर्क इम्प्रूव होगा तो सामने वाला खुद बोलेगा कि आप कम चार्ज करो, ज्यादा करो। बिकॉज ये मेरे साथ हुआ था। इनिशियल डेज में मैंने भी ऐसे ही 300 से 400 से स्टार्ट किया था, और लगभग 6 से 7 महीने मैंने वही किया। बट मेरा वर्क काफी इंप्रूव हो गया था, तो जो मेरे फ्रेंड्स थे और जो क्लाइंट थे वो भी कहते थे कि आप बहुत कम कर रहे हो, तो थोड़ा सा प्राइस बढ़ाओ। तो फिर मैंने 500 एंड देन 1000 एंड देन इस टाइप का थोड़ा थोड़ा बढ़ाता गया। तो स्टार्टिंग में 300 अभी 400 बेस्ट है। हाँ, मेरा रेट यही चल रहा है, 300, 400, 500, उससे ज्यादा नहीं या मैं किसी से कह रही, क्योंकि अभी थोड़ा सा चैनल बढ़ेगा एंड ऑल कस्टमर्स आएंगे। बिकॉज अगर आप चाहते हो आपके पास कस्टमर्स आए, यू हैव टू बी डिफरेंट। रादर यू हाँ शुड बी पॉपुलर और यू शुड हैव समथिंग डिफरेंट। सो प्राइस लो कर लो, सो फिर ऑफ कोर्स अ कंपैरिजन में अगर कस्टमर देखेंगे तो वो कहेंगे कि हाँ इसका प्राइस कम है, तो व्हाई नॉट टू मेक फ्रॉम हियर ओनली ना। या और हम एक चीज गलती ये करते हैं कि हम कंपेयर करने लगते हैं कि उसका प्राइस इतना है तो मैं भी उतना रखूंगा, बिकॉज ऐसा नहीं होता। हमको अपने वर्क की क्वालिटी के हिसाब से प्राइस रखना चाहिए। तो मैंने स्टार्टिंग में जब बहुत लोग। हाँ हाँ। हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहीं, जस्ट कंटिन्यू। ओके, क्योंकि स्टार्टिंग में ये मिस्टेक मैंने भी किया था। मैं भी सोचता था कि इसका तो इतना प्राइस है, ये भी पोर्ट्रेट बना रहा है, मैं भी पोर्ट्रेट बना रहा हूँ, तो मैं भी इतना ही रखता हूँ। बट बाद में समझ में आया कि वर्क के क्वालिटी के हिसाब से प्राइस रखा जाता है, तो उस चीज के हिसाब से हमको सब चीज मैनेज करना पड़ेगा, प्राइस एंड ऑल। एग्जैक्ट। फ्री मैंने जब वाले का स्टार्ट किया था, जरा जब मैंने कमेंट ये पढ़ना। अपना पेज मैंने जब मैंने का स्टार्ट किया था, तब मैंने 2-3 आर्टिस्ट से पूछा था व्हाट आर योर प्राइस, आप क्या चार्ज हाँ करते हैं। हाँ। एंड उनके प्राइस सुन के मैं ऐसे हैरान हो गई। मैं कहा ओके ठीक है, मेरा बहुत ज्यादा लो है, बट इट्स ओके, अभी लो ही रखते बट हैं। हम आइडिया लेने के लिए पूछ सकते हैं, सो दैट कि उसके हाँ, आसपास हम अपना भी रखें। या मैंने जब पूछा था तो मैं ऐसे थी कि नहीं नहीं, अभी तो मेरा बहुत लो है इनके कंपैरेटिव में, तो ठीक है। मुझे हुआ भी सेम के लिए यार, इतना ज्यादा चार्ज करते हैं लोग प्राइस। बट मैंने कहा नहीं, मेरा लो ही रहता है अभी। लो ही रखते हैं, थोड़ा सा पेज बढ़ेगा, थोड़ी ऑडियंस आएगी, देन विल थिंक अबाउट। या फ्री वाले का क्या करना है, तो फ्री वाले को आप फ्री वाले के हिसाब से पेंटिंग बनाओ। मैंने ना मेरे ना हाइलाइट्स में देखना, मैंने कुछ कुछ एक दो ना ऐसे ही बनाया हुआ है जो फ्री में बोलते थे बनाना। तो मैंने उनका कुछ फनी टाइप का मैंने बोला, स्केच बना के दिया। मैंने बोला कि फ्री में ऐसा ही मिलेगा, जरा चेक करना जो भी लोग देख रहे होंगे लाइव के बाद।
तो उनका भी मेरे पास इलाज है, तो एक बार चेक कर लेना। फिर कोई फ्री के लिए कभी नहीं बोलेगा। बिल्कुल। अभी भी मुझे कितने लोग कर देते हैं कि आप पोर्ट्रेट बना दो, मैं प्राइस बताती हूँ, अब इतना ज्यादा, नहीं 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 नहीं, रहने दो। आप पहले पोर्ट्रेट बनाओ, फिर हम पेमेंट करेंगे। कभी भी पोर्ट्रेट बनाने के बाद पेमेंट नो, एडवांस में लो, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली एक्सपीरियंस एग्जैक्टली। इतनी ज्यादा वो होती है ना, मतलब भाई पैसे दे दो, ऊपर से खुद मांगना भी कई बार ऐसा लगता है कि क्या ही है, बार बार मांगी दो। एडवांस पेमेंट एंड आफ्टर दैट सिंपल। या ये मेरे साथ भी स्टार्टिंग में हुआ था, फिर मैंने बोला एक्चुअली मैंने ऐसा 3 बार हुआ है मेरे साथ, फिर मैंने बोला कि नहीं, एडवांस पैसा मिलेगा तभी मैं काम शुरू करूंगा, अदरवाइज नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और फिर अभी बार अभी बार मैं बार बार अपना पैसे के लिए मांगना भी अच्छा नहीं लगता कि यार स्केच एग्जैक्टली बनवाया था, रिसेंट पैसा तो पैसा लो। एग्जैक्टली। रिसेंट का अपना बताती हूँ। अभी मुझे कल परसों एक ने किसी ने कहा कि मेरा पोर्ट्रेट बना दो, तो मैंने कहा ठीक है, एडवांस पेमेंट चलेगी। नहीं, कहते आप पहले बनाओ फिर मैं दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आउटलाइन बना देती हूँ आपकी, आपको पता लग जाएगा कि हाँ मैं आपके ऊपर वर्क कर रही हूँ, बट जब आप मुझे पेमेंट करेंगे तभी मैं शेडिंग एंड ऑल करूंगी। तो अभी तक मैंने आउटलाइन बना के रखी हुई है, मुझे कोई पेमेंट नहीं आई है। वो आउटलाइन इरेज होने वाली है, मुझे तो लगता है। डेफिनेटली, मेरी बिकॉज हम शीट। इतने घंटे मेहनत करते हैं और लोगों को लगता है कि भाई आर्ट वर्क तो मतलब ऐसा ही है। मुझे अभी हाँ, भी कि बस पोर्ट्रेट बनाने में कम से कम मैं बैठ। 10 से 12 घंटे लेता ही हूँ मैक्सिमम। मुझे भी इतना लग जाता है। या और ऐसा बहुत बार होता था कि जैसे कि मैंने अभी प्राइस रेंज बताया, इतना से इतना प्राइस में चार्ज करता हूँ, तो लोगों को लगता था कि थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो फिर मैंने A5 साइज निकाला, विच इज स्मॉल साइज, और उसका प्राइस वैसे तो मैंने रिवील कर दिया है 500, तो मैंने 500 से लेके 2000 तक का प्राइस रखा हुआ है, मतलब इसके अंदर में ही अलग 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 क्राइटेरिया है, सो दैट कि जिसका बजट कम है, ठीक है, तो वो भी अफोर्ड कर पाए, जिसका हाई है वो तो ज्यादा कर ही पाएगा। तो इस हिसाब से मैंने प्राइस रेंज भी मेंटेन किया है। तो अभी मेरे को उतना फ्री वाला अभी जो होते हैं ना कि कम में कर दो, डिस्काउंट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो अभी उतना इशू नहीं हो रहा है जितना पहले होता था। तो मैं जो लोग पोर्ट्रेट बनाते हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी अलग अलग प्राइस रेंज मेंटेन करो, सो दैट कि लोगों के पास वैरायटी हो चूज करने के लिए। हम्म। या अगर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, आपका आइडिया अच्छा, शीट छोटी कर लो, आपका काम भी कम हो जाएगा। एग्जैक्टली। एंड जैसे कि ये वाला है, ये A5 साइज है, स्मॉल साइज है, बट इसमें भी पोर्ट्रेट बन जाएगा। डेफिनेटली छोटा सा है तो थोड़ा सा जल्दी बनेगा, जितना मेहनत बड़े में लगता है इसमें थोड़ा कम लगेगा, इसलिए प्राइस भी ठीक है उसके हिसाब से। एग्जैक्टली। या ओके, तो फ्री और और फालतू। मेरे पास। नहीं, मैं बस कमेंट चेक कर रहा था, लोग कमेंट भी कर रहे हैं ना। हाँ, हाँ, वैसे ये डायलॉग भी मारा जा सकता है। रिलेशन बना के रखना है कि नहीं, एक एक पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट बनाने में। मैं वैसे अपना अगर आपको कितना टाइम बताऊं, लगता है? या मैं वही बताने वाली थी, मेरा डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी कस्टमर को पोर्ट्रेट चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, अगर चाहिए 2 दिन के अंदर तो 2 दिन के अंदर। बिकॉज मैं ऐसा नहीं कि मैं पूरा दिन बैठ के बना लेती हूँ। मैं एक दिन में हार्डली 2 घंटे लगाती हूँ, एंड एवरेज टाइम अगर मैं देखूँ, मुझे 4 दिन में मैं कंप्लीट कर देती हूँ, तो मैं कि 10-12 घंटे मैक्स टू मैक्स, इतना, उससे ज्यादा नहीं लगता मुझे। ओके। ओके, और एक्स अभी। आपको हाय। मेरा नाम मैं बोल वो दो पूछना सर चाहता सर। था कि आपको पोर्ट्रेट अभी आपके लोकेलिटी से ही मिल रहे हैं या ऑल ओवर इंडिया से मिल रहे हैं, मतलब अभी क्या सीन चल रहा है? अभी मुझे ऑल ओवर इंडिया से मिल रहे हैं। मुझे दुबई से भी आए थे 2 ऑर्डर्स। उनमें से मैंने बट वो उन्होंने सिर्फ बुक्स मंगाई, तो मुझे लकी हो गया, मुझे कुरियर एंड ऑल शिपमेंट के नहीं पड़ा। अमृतसर से भी आए हैं 2 ऑर्डर्स, एक का मैंने बना लिया, एक का भी पेंडिंग पड़ा है, वो बनाना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, कनाडा में मेरा मेरा एक फ्रेंड है यहाँ से, उसका ब्रदर वहां पर है, तो उसने मुझे कहा। सो या दुबई वाला थोड़ा था, कोई लिंक नहीं था उसका। बाकी अमृतसर वाला भी थोड़ा सा लिंक बन रहा था लोकली। एंड कनाडा वाला तो मैंने बता ही दिया ना। ओके, ग्रेट। या सही है। अभी वर्मा, हेलो, नाम बोल। हम अभी इतने बड़े नहीं हुए कि नाम ले और लोग फेमस हो जाए। ओके। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, तो मुझे यहाँ पे लोकल में बहुत कम ऑर्डर मिलता है, बहुत रेयर, यानी कि महीने में अगर एक आध मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज सारे बाहर के ही होते हैं, ऑल ओवर इंडिया। या बाहर से तो वन मुझे फ्रॉम नहीं मिला, कनाडा। आउट ऑफ इंडिया, बट या
छत्तीसगढ़ में आर्ट का इतना कुछ खास स्कोप नहीं है। आई डोंट नो अबाउट पंजाब में कितना है, बट यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, जो लोग जो टीनेजर्स हैं वो ही ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। उनको जैसे ना हाँ, क्रेज है कि हाँ हम अपना बनाएंगे, अपने पेरेंट्स का बनवाएं। अगर देखा जाए यस थोड़े यस, ओल्डर, दे आर लाइक ठीक है क्या करना पोर्ट्रेट वगैरह बना के, है ना। तो एग्जैक्टली। इतना, इतनी अवेयरनेस नहीं है। लोगों को लगता है कि चलो बस हाँ स्केच फेस में ये है वो है। इतनी अवेयरनेस यहाँ पे भी नहीं है। बट जो टीनेजर्स है उनको थोड़ा क्रेज होता है कि हाँ हमारा भी हो, हमारे पेरेंट्स को हम गिफ्ट करें, थोड़ा यूनिक गिफ्ट हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। मोस्टली मुझे भी कहा है उसमें से 70% गिफ्ट्स के लिए ही थे। पर्सनली खुद के लिए बहुत कम लोगों ने बनवाया। So, हाँ हाँ, ये तो है। एंड यू नो व्हाट, फन फैक्ट ये भी है कि एक बार मेरा फ्रेंड था, उसने मेरा फोन देखा तो उसमें बहुत सारी लड़कियों की फोटो थी। लड़के कम थे, लड़कियों की ज्यादा थी। देन ही वाज लाइक, ये लोग कौन है करके। तो मैंने बोला कि गर्लफ्रेंड्स है। बोले किसी गर्लफ्रेंड्स है? क्लाइंट की गर्लफ्रेंड्स है। क्योंकि लोग अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो ज्यादा बनवाते हैं। और मेरा पूरा फोन उनकी फोटो से भरा हुआ था, मैंने डिलीट नहीं किया था काफी टाइम तक। अब टाइम नहीं मिलता, हाँ, पोर्ट्रेट आया, मैंने बनाया, वो पड़ा हुआ है, मेरे काम का तो कुछ है नहीं। फिर मैंने तुरंत सबको उड़ाया, बोला कि अब ये भरा हुआ है, सबको खाली करो। फोन ऐसे ही भर जाते हैं दूसरों की फोटो से। क्या ये सीन ये बहुत थोड़ा होता सा लवर्स, लवर्स थोड़ा सा ज्यादा बिजनेस बढ़ाते हैं। मैं अपना एक है। दिखाती हूँ एग्जैक्टली पोर्ट्रेट। एग्जैक्टली। न्यू ईयर पे एक लड़की ने कहा था, सीरियस बात, ये दोनों जने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। एंड लड़का कनाडा में है, हाँ लड़की यहाँ यहीं के अमृतसर में, जो मैंने अभी बताया। तो इसने मुझे कहा था कि ऐसे फोटो बनाइए कि हमारी ऐसी लगे कि साथ में खड़े हों। सो ये चीजें थोड़ा सा बिजनेस बढ़ाती हैं, बाकी लोग इतना कुछ खास के बारे में, है ना, क्रेज एग्जैक्टली। नहीं है। बट मैं तो हाय उनको थैंक तरुण। कहूंगा, क्योंकि हमारा तो सारा काम उनके वजह से ही चल रहा है। एग्जैक्टली A एग्जैक्टली। complex portrait you have drawn or any different type of order you get. You know what, एक कॉम्प्लेक्स पोर्ट्रेट मुझे मिला था जिसमें ऐसा था कि पहले तो मुझे हेयर वगैरह ड्रॉ करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, बिकॉज मैं इतना कंफर्टेबल नहीं था। बट उस पोर्ट्रेट में एक लड़की थी, फ्रेंड की गर्लफ्रेंड ही थी। उसका पूरा हेयर वगैरह ना इस टाइप का पूरा चेहरे पे था। सिर्फ आंख दिख रहा था, बाकी पूरा बाल से कवर था और इधर उधर फैली में पूरा। मतलब ये था कि इसमें सिर्फ हेयर बनाना है। तो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स था मेरे लिए वो बनाना। और उस दिन के बाद से ही मेरा थोड़ा सा हाथ जमा हेयर में। और इनिशियली मैं क्या करता था, अगर ऑर्डर आते थे तो मैं फोटो में ऑप्शन मांगता था कि आप 2 से 3 भेजिए, आई विल सेलेक्ट जो अच्छा लगेगा। और मैं हमेशा ना जिसमें बाल कम दिखते थे मैं उसको चूज करता था। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी मैं कंफर्टेबल हूँ। तो अभी ऐसा है कि हेयर वगैरह ड्रॉ करने में बहुत मजा आता है। और अभी रिसेंट मुझे में जो मैंने एक पोर्ट्रेट बनाया था, तो उसमें भी हेयर थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, बट अच्छा था वो एक्सपीरियंस। मेरे लिए कॉम्प्लेक्स तो कब हो जाता है जब फोटो ब्लर हो। मुझे अभी फिलहाल एक ऑर्डर मिला हुआ है ब्लर पिक्चर, उसमें मुझे अभी इतना जैसे कह लो कि मौत पड़ रही है वो वाला बनाने में। बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, उसके फीचर्स ही नहीं क्लियर होते इतने अच्छे से। एंड अगर हाँ आप हाँ जो आप बालों का कह रहे हो ना, टचवर्ड, मैं बालों में बहुत अच्छी हूँ। लाइक कई पिक्चर्स में प्लेन होते हैं ब्लैक बाल, तो उसमें मैं थोड़े से हाईलाइट्स कर देती हूँ कि थोड़ा अच्छी लगे फोटो एंड ऑल। बिकॉज हाँ। जब लॉकडाउन, तो मैं ट्वेल्थ में थी ना, मैं कार्टून्स एंड ऑल की बनाने लग गई थी, ड्राइंग्स एंड ऑल। तो हेयर्स मैंने सीखे थे कैसे बनाने, हाइलाइट्स एंड ऑल, थोड़ा सा अच्छा सा। तो हेयर मेरे से अच्छे से बन जाते हैं। एक चैलेंज मेरे साथ ये भी था कि किसी के दादाजी की फोटो थी, मतलब उनकी बहुत पुरानी फोटो थी, जो कि पूरी खराब हो चुकी थी। यानी कि उनके आंख आईज जो थे विजिबल नहीं थे, नोज, मतलब कुछ भी फीचर नहीं था, वो पूरा फोटो ही खराब था। कुछ फीचर्स नहीं थे। तो मतलब ऐसा था कि अब मैंने तो उनको देखा नहीं है कभी, फोटो भी क्लियर नहीं है। अब उनको है कि एक लास्ट फोटो यही बची है, इसी की स्केच बनवानी है। और वो फोटो रीस्टोर भी नहीं हो सकती, तो स्केच ही एक लास्ट ऑप्शन था। तो मैंने मतलब उसको बनाने में महीनों लग गए। और मैंने उनको बोला कि मैं आपको आउटलाइन बताता हूँ, आप बताना रिकॉग्नाइज, मतलब देखने से पहचान में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो मैंने 4 से 5 हम्म। बार जैसे तैसे सब कुछ करके बनाया, करेक्शन कर करके फिर बोला कि हाँ थोड़े से लग रहे हैं वैसे सिमिलर। तो फिर जब मैंने पूरा पोर्ट्रेट बनाया तो उन्होंने बोला कि 90% तो मैच हो रहा है, मतलब लोग देख के पहचान सकते हैं। तो वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था मेरे लिए। मैंने उसको अपलोड भी किया हुआ विद पिक्चर। तो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग अब तक मैं बोल सकता हूँ कि वो वाला था। और जनरली लोग हमेशा आर्टिस्ट के पास यही उम्मीद लेके आते हैं कि कुछ अच्छा सा बन जाए, और जब बन जाता है तो खुद में भी बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन फील होता है कि हाँ यार हमने कुछ अच्छा एग्जैक्टली। बनाया। या मुझे भी ना कई बार रहता है, मैं बना रही हूँ तो मुझे लगता है यार नहीं अच्छा नहीं बन रहा है, अच्छा नहीं बन रहा है, बट जब बन जाता है, हाँ रही है, ठीक बना है, अच्छा और बना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब हम पिक्चर क्लिक करते हैं और सामने से देखते हैं तो दोनों में बहुत डिफरेंस रहता है।
क्योंकि बहुत सारे छोटे Exactly. छोटे शेड्स हैं वो फोटो में आ ही नहीं पाते हैं जो सामने से दिखता है। हाँ, मुझे मुझे इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। फोटोग्राफी तो जैसे मैं मतलब जैसे तैसे करती हूँ अपनी ड्राइंग्स के, यार मुझे इतना गुस्सा लगता है ना फोटो को खींचने में, क्योंकि नॉर्मल इतनी अच्छी लगती है ड्राइंग, फोटो में फोटो फोन का मूड है, वो अच्छी खींचेगा नहीं खींचेगा पता नहीं। हाँ, प्रॉपर लाइटिंग सब कुछ सेटअप करना पड़ता है। और सबसे फन फैक्ट ये पता है क्या, मुझे हमेशा ना स्केच के ऑर्डर में आते हैं कि मेरा गाल थोड़ा पतला कर देना, मेरा स्माइल थोड़ा बढ़ा देना, मेरे आईब्रोज ऐसे कर देना, मेरे बाल ऐसे, मतलब इतने डिमांड आते हैं जैसे कि मतलब हम ही डॉक्टर हैं, हमको ही सब कुछ सेट करना है। वेल वी आर आर्टिस्ट तो हम फिक्स कर सकते हैं, बट इस टाइप के जो डिमांड आते हैं ना कि फेस पतला कर देना, मैं मोटी लग रही हूँ, ऐसा वैसा, तो सबसे अनोइंग लगता है मेरे को ये वाला पार्ट। बिकॉज और हाँ, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह है कि तुमने पूरा पोर्ट्रेट बना दिया, ठीक है, वो कहते हैं कि मेरा चेहरा मोटा लग रहा है, पतला कर दो। अब ऑलरेडी सब कुछ बन चुका है, अब फिर से मिटा के फिर से काम करना, मतलब डबल डबल बहुत ज्यादा हेडेक वाला चीज हो जाता है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? नहीं, टू बी ऑनेस्ट आज तक नहीं। मुझे फ्यूचर में जैसे भी मैंने होगा, बनाया, ये चीज डेफिनेटली होगा, देखना। हाँ मुझे मुझे कैसे कभी नहीं लोगों ने कहा कि मैं मोटी लग रही हूँ या पतला लग रहा हूँ ऐसा कुछ, तो अभी तक तो ऐसे अच्छा चल रही है। ये सिनेरियो अब भी मेरा नहीं आया। किसी ने अपनी फ्रेंड का बनवाया था, तो उसका फेस स्माइली वाला नहीं था, बट उसको स्माइल चाहिए था उसमें। ये भी सबसे अनोइंग था। मैं बोला यार तो स्माइल वाली फोटो भेजते, वो कहता है कि नहीं था तो इसी में ऐड कर दो, तो ये ऐड करना बहुत पड़ा मेरे डिफिकल्ट को। पिक्चर खुद हम कैसे ऐड कर ले। मुझे खुद कई बार होता है, बिकॉज कैसे कोई स्माइल करे, हमने कौन सा उस इंसान को रियल लाइफ में देखा है ना, जो हम हमें पता एग्जैक्टली लग हाँ, जाएगा। थोड़ा बहुत चेंजेस होने लगते हैं। इससे पहले फोटोशॉप फोटोशॉप, कर लो। वैसे मुझे फोटोशॉप या आता है, तो मैं बहुत सारा चीज पहले फोटोशॉप में फिक्स करता हूँ, फिर ही आगे बढ़ता हूँ। और मैं पहले बल्कि कहूंगी कुछ डिमांड है तो मेरे को पहले बता दो, फिर बाद में तकलीफ होता है। मैं जब पिक्चर्स क्लिक कर रही होती हूँ ना, तब मुझे कितनी मिस्टेक्स अपनी पता लगती हैं कि मेरी पोर्ट्रेट में यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे। तो अगर मैंने पिक्चर क्लिक कर ली है, दैट डजंट मीन कि मेरा पोर्ट्रेट कंप्लीट हो गया। अभी मैं जब तक फोटो नहीं डाल रही तब तक अभी तक कंप्लीट है। मैं उसको ऐसे लेकर फोटो क्लिक कर रही हूँ, फिर से करने लग जाती हूँ, थोड़ा करेक्शन और रहता है। ये तो मेरे साथ कुछ। ये मेरे साथ भी होता है, इवन अभी भी होता है। जैसे मैं पिक्चर क्लिक करूं, मुझे लगता है कि नहीं यहाँ पे कुछ थोड़ा सा और ऐड करना पड़ेगा, तो मैं फिर से ऐड करने लग जाता हूँ। मतलब आई वॉन्ट कि 100% पूरा होना चाहिए, मैं नहीं चाहता कि कहीं पे थोड़ा सा भी कुछ छूट जाए। भले मैं, कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने एक दिन डिले करके भी पोर्ट्रेट दिया है, और मैं बोलता हूँ कि हमेशा भले एक दिन लेट हो जाए चलेगा, बट आर्ट वर्क परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड वो किसी के घर पे जाके रहेगा लाइफ लॉन्ग। और लोग फिर, अगर जो या नए लोग आएंगे तो वो उस वर्क को ही देख के आपके काम को जज करेंगे, और वहीं से शायद हो सकता है आपको और ऑर्डर भी मिले। तो इसलिए मैं हमेशा अपना 100,000 जितना हो सके मैं देता हूँ, और मैं लोगों को भी यही कहूंगा कि हमेशा अपना 100% दो। ये नहीं कि पैसे मिल रहे हैं तो जैसे तैसे काम करके छोड़ दो। कभी कभी बहुत minute मिस्टेक्स होती हैं जो हमें दिख जाती है, हम लोग कहते हैं कि वैसे इतना दिखेगा नहीं, बट मैं उसको भी ठीक करती हूँ, बिकॉज मुझे ये है, मुझे दिखती है मिस्टेक, दैट्स इट। उसमें है मिस्टेक, उसको ठीक करो। ऐसा नहीं है कि डेफिनेटली, लोगों को नहीं पता लगेगा, इट्स ओके। ये चीज तो मेरे साथ भी है। आपने कलर पोर्ट्रेट कभी ट्राई किया है? कलर पोर्ट्रेट नहीं, मुझे एक्चुअली मुझे चैलेंज भी किया था किसी आर्टिस्ट ने कि आप कलर पोर्ट्रेट ट्राई करो, तो अभी तो मेरा उसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मैं अभी, आई जैसे थिंक कह लो मैंने कि, दिया था क्या, आपने बीच में पोल डाला था, आई रिमेम्बर। या एक्चुअली तो शायद। कलर कलर पोर्ट्रेट मैं सोच रही हूँ, बट क्या मेन बात क्या है, अगर मैं कलर पोर्ट्रेट भी ट्राई करूंगी तो मुझे उसके लिए भी इतनी सारी एक्सेसरीज एंड ऑल लेनी पड़ेंगी, एंड थोड़ा आलस आ रहा है इसमें। ये भी यू सही नो है। व्हाट, ओके, थैंक कलर मीडियम में काम यू। करने के लिए सबसे पहले तो मैं रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा सा कलर की स्टडी करो, प्राइमरी क्या होते हैं, सेकेंडरी क्या होते हैं, कलर मिक्स कैसे करना है ना, ब्लेंडिंग कैसे करते हैं, और छोटे छोटे लैंडस्केप में पहले प्रैक्टिस करो, सो दैट कि अगर आप पोर्ट्रेट बनाओगे तो डेफिनेटली फिर बना लोगे, क्योंकि आपको टेक्निक पता चल जाएगा। फ्लो मेथड क्या होता है, लेयर मेथड क्या होता है। जैसे हम पोर्ट्रेट में लेयर मेथड करते हैं ना, एक के बाद एक लाइट टू डार्क जाते हैं, डायरेक्टली डार्क डार्क नहीं करते, अपन धीरे धीरे करते हैं, वैसे ही कलर में भी होता है, तो अपन उस तरीके से भी कर सकते हैं। वैसे तो आई एम ऑल्सो वेरी बैड कलर वाला पोर्ट्रेट, तो मैंने भी बनाया नहीं है। मैंने एक बार ट्राई किया था, बहुत ही वाहियात बना था,
और वैसे कैनवास पे तो मैंने बनाया हुआ है और वो अप टू दी मार्क मतलब था, अच्छा था, बट मैंने वाटर कलर में कभी ट्राई नहीं किया, तो आई विल ट्राई इन फ्यूचर, बट अभी तो मैंने नहीं किया, तो मैं कुछ खास सजेशन भी नहीं दूंगा। व्हाट अबाउट योर फैमिली रिएक्शन टुवर्ड दिस? बहुत अच्छा है। मेरी मेरे फैमिली टू साथ। बी ऑनेस्ट बहुत सपोर्टिव है एक्चुअली। मैं ओके। बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी पोर्ट्रेट्स बनाने में। मेरी मम्मा ने मुझे पुशअप किया कि नहीं तू बना, अपना ट्राई तो कर, बना तो सही। मैंने अपनी आउटलाइन करके छोड़ दी थी। मैंने जो अपना खुद का पोर्ट्रेट बनाया था मैंने किया ही नहीं, उसके बाद देखा ही नहीं। फिर मैंने कहा चल रिया कंप्लीट कर लेते हैं, देखे तो सही कैसे करना है। जब वो कंप्लीट हुआ तो मुझे प्रेज मिली, हाँ अच्छा बनाया। फिर मैंने अपने कजन का बनाया एंड मुझे मेरी मम्मा ने पुश किया ये इसमें आने के लिए। ऑल क्रेडिट गोस टू हर। दैट्स ग्रेट। मेरे घर में सपोर्ट तो करते हैं, बट एक होता है ना एक्चुअल में सपोर्ट करना, वो मैं नहीं कह सकता। अभी भी मुझे कहते हैं कि ठीक है हो गया ड्राइंग, अब कुछ और लगो, कुछ काम सीरियस वाला करो। उनको लगता है कि अभी भी ऐसे ही है। बट एनीवेज, और हाँ एक चीज और है कि मैं बचपन से मतलब इवन नर्सरी से ही मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। मतलब ऐसा था कि स्कूल टाइम में मेरे हर एक पेज पे कुछ ना कुछ बना हुआ मिलेगा, ऐसा सीन था। मतलब इवन आज भी मतलब ऐसा है कि मैं बचपन से कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए फॉर BFA मैंने एंट्रेंस टेस्ट के लिए 2-3 आई थिंक 3.5 महीने का कोचिंग लिया था रायपुर से, यूनिवर्स आर्ट गैलरी से। बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद मैंने ट्राई किया कि मैंने मतलब सोचा कि चलो ठीक है, कॉलेज में तो नहीं हुआ, अब खुद से कुछ करते हैं करके, फिर मैंने उसके बाद से मतलब एज अ प्रोफेशनल या सीरियस होकर मैंने स्टार्ट किया पोर्ट्रेट वगैरह बनाना। और क्लास लेने के बाद मेरा वर्क बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ। मतलब डेफिनेटली मेरे को मैं आता तो था पहले से सब, लेकिन टेक्निकल चीजें मुझे कुछ नहीं पता थी, तो मेरे को वहां से पता चला, तो उसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिला। मैंने ऐसे कोई क्लास नहीं ली। मैंने जैसे कहा, मैंने जस्ट एक यूट्यूब वीडियो देखी थी हाँ एंड हाँ। दैट्स इट। मेरे साथ प्रॉब्लम ये था कि सीरियसली मतलब स्कूल टाइम पे जैसे कि आप तो अभी बहुत कुछ कर रहे हो, मुझे कुछ भी नहीं पता था कि पोर्ट्रेट या ये क्या, कुछ भी नहीं पता था। सिंपली मैं अपने मन से जो लगता था बनाता था। मतलब उस टाइम उतना यूट्यूब एंड ये सब उतना फेमस भी नहीं था कि लोग देख देख के बनाएंगे, क्लासेस लेंगे, उतना ज्यादा नहीं था उस टाइम। तो फिर सिंपली मैं बनाता था। वो तो मैंने अभी ऐसा मतलब मैं लोगों को तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अपने मन से बनाओ। क्योंकि अगर हम इंटरनेट से देख देख के छापने वाला काम करते हैं ना, जो कि मैं आजकल डेफिनेटली ज्यादा ही करने लग गया हूँ, जो अंदर का जो आर्टिस्ट होता है ना वो खत्म ही हो जाता है। तो मैं सबको यही कहूंगा कि अपने मन से जो अच्छा लग रहा है, जैसे लग रहा है, इमेजिन कर करके ज्यादा बनाओगे तो जल्दी ग्रो करोगे। और अगर ऐसे ही देख देख के बनाओगे तो डेफिनेटली बना तो लोगे, वो भी आर्ट है, बट जो सेल्फ ग्रोथ होता है एक आर्टिस्ट का वो नहीं हो पाएगा, वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा या स्लो हो जाएगा। तो ट्राई करना कि खुद से हो सके तो कुछ इमेजिनरी चीजें बनाओ। तो मैं लोगों को यही रिकमेंड करूंगा, खुद को भी बोलूंगा, आपको भी बोलूंगा। एंड मैं भी या रिसेंटली थोड़ा सा इसके ऊपर वर्क भी कर रहा हूँ। इमेजिनरी कुछ ना कुछ तो बनाना चाहिए। और वो बहुत फन वाला पार्ट होता है, बिकॉज यू ऑल्सो डोंट नो कि क्या बनाना है। बनाते बनाते सब कुछ क्रिएट हो जाता है, फिर एट द एंड बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यार ये मैंने बनाया है, और वर्ल्ड में ये सिर्फ एक ही पीस है जो मैंने क्रिएट किया है। लास्ट में वो चीज होने का सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, दैट्स मोर देन या एग्जैक्टली। जो लास्ट में मिलती है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो फिर होता है कि फिर से करो एंड एंड ऑफ या हैव टू बी सेटिस्फाइड, हाँ हाँ दैट्स ऑल। हाँ हाँ हाँ। इमेजिनरी मैटर। इंप्रूव होती है बहुत, एग्जैक्टली बहुत ज्यादा। और आजकल मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं कहीं पे भी जाता हूँ, किसी को भी देखता हूँ, तो मैं इमेजिन करके कुछ ना कुछ क्रिएट करना शुरू कर देता हूँ। अगर मैं जैसे कि ये बॉक्स ये देख रहा हूँ डब्बा, तो मैं इसमें से सडनली मेरे दिमाग में चलेगा कि मैं इसके विंग्स बना दूं, यहाँ पे सर बना दूं, या कुछ भी, मतलब इसको एज एरोप्लेन इमेजिन, मतलब एक होता है ना, जब आप खुद से कुछ इमेजिनरी चीजें मतलब बनाने लगते हो तो दिमाग फिर बहुत दौड़ने लगता है उस चीज के ऊपर, और अलग अलग आइडियाज भी आते रहते हैं। या तो ये अच्छी बात है एक आर्टिस्ट के लिए। और लाइव स्केच तो डेफिनेटली करना चाहिए। वैसे मैंने आज ही एक लाइव पेंटिंग की है, वैसे तो उतना अच्छा नहीं बना, बट मैं शेयर करूंगा, आप लोग देखना जरूर। मेरे लाइफ का ये पहला एक्सपीरियंस बोल सकते हैं जो लाइव पेंटिंग था। स्केचिंग मैंने बहुत किया लाइव स्टडी के लिए, क्योंकि क्या होता है ना, फोटो देखते हैं तो फोन में तो एक प्रॉपर एंगल पर्सपेक्टिव में वो सेट है, बट जब हम सामने से देखते हैं ना, तो इतना बड़ा हमको पता नहीं है कि कौन से एंगल पे कितना रखना है, कौन से एरिया पे कितना काम करना है। तो वहां पे थोड़ा सा फोकस हमारा इंप्रूव होता है, तो ये सारी चीजें हैं।
तो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा लाइव स्केच के ऊपर भी जाओ, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। और जो भी यंग आर्टिस्ट जो ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग भी डेफिनेटली, क्योंकि लाइव स्केच कोई नहीं करता और इंडिया में इतना आई थिंक फेमस नहीं है। जो कॉलेज जा रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, बट जो कॉलेज नहीं जा रहे, जो सेल्फ थॉट है, खुद से सीख रहे हैं, तो उनको तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि लाइव स्केच करो, इससे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है। अच्छा, वैसे आप रील्स वगैरह बनाने के लिए कौन सा एडिटिंग ऐप यूज करते हो? रील्स के लिए मैं वीएन यूज करता हूँ, और उसमें अच्छे से हो जाता है। वीएन एंड इन शॉर्ट, ये दो है, तो मैं वीएन अब ज्यादा यूज कर रहा हूँ। ओके। या और आजकल रील्स ही चल रहा है, तो मैं रील्स पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि रील से ही आप थोड़े से वायरल हो सकते हो, थोड़े से फॉलोअर्स गेन कर सकते हो, ज्यादा रीच होती है उसकी, लोगों तक पहुंचती है। बिल्कुल, रील्स की रीच ज्यादा कह लो, ट्रेंडिंग में ज्यादा वो चल हाँ रहा है, तो ट्रेंड हाँ के हाँ, अकॉर्डिंग। एग्जैक्टली। रेनबो पर चलता हुआ एक सींग वाला घोड़ा इमेजिन नहीं, मैंने ये तो नहीं किया है, बट मैंने यू नो व्हाट, इमेजिनरी चीज मैंने एक बार, जब मैं ड्राइंग क्लास ले रहा था, मैं ड्राइंग क्लास ले रहा हूँ, तो उसमें अब मैंने बच्चों को तो काम दे दिया, तो अब मैं ऐसे ही बनाते बनाते मैंने एक रोज बनाया, रोज के नीचे मैंने सांप की बॉडी बनाई, एंड देन उसके दो बाइसेप्स बनाए इस तरीके से, तो वो काफी यूनिक सा, फनी सा और कुछ क्रिएटिव सा लग रहा था। तो मैंने ऐसे कुछ उठपुटांग से चीजों को मर्ज करके, मतलब ऐसा नहीं कि मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ, जस्ट कि मैं बना रहा हूँ बना रहा हूँ बना रहा हूँ, ऑटोमेटिक जो दिमाग में मैंने ऐड करता गया, तो वो एक बहुत ही फन पार्ट होता है। तो ये तो डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। इससे ना, जो टू बी ऑनेस्ट इमेजिन करके अगर बनाएंगे, अगर हम ऐसे वेले बैठे हैं किसी जगह पे, तो भी हम बोर नहीं होंगे। एग्जैक्ट, वी आर लुकिंग, हाँ, उसको इमेजिन करते हैं, अपनी स्किल्स इंक्रीज होती है, इमेजिनेशन स्किल्स भी। हम लोग देखते हैं, अच्छा इसको यहाँ यस से यस डार्क कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। तो यस, ये बहुत अच्छी चीज लगी मुझे, मैं भी अभी ट्राई करूंगी ये। हाँ। और जब हम खाली फोकट बैठे होते हैं ना, तभी हमारा दिमाग बहुत अच्छे से काम करता है। अगर आप बैठ गए कि यार आज मुझे कुछ अच्छा सा बनाना है, फिर आप सोचने लगोगे, फिर उतना दिमाग काम नहीं करेगा। ये चीज मेरे साथ होता है। नहीं, हाँ, ऐसे ऐसे है, जब हम लोग सोचेंगे ये काम करना है, तब कोई आइडियाज नहीं आएंगे। जब कुछ और किसी चीज में या तो बीच में या ऐसी बोरिंग बैठे हुए हैं, तो आइडियाज भी आते हैं। एंड यू नो व्हाट, मुझे ड्राइंग का इतना ज्यादा एडिक्शन सा है कि अगर मैं किसी दिन मैंने ड्राइंग नहीं किया, मैं रात को सो रहा हूँ, तो आधी रात को मेरी नींद खुल जाती है कि यार मैंने आज कुछ बनाया नहीं, मुझे कुछ बनाना है। तो ऐसा रात को 3 बजे मैं उठ के ड्राइंग बना रहा हूँ, तब जाके मैं सो पाऊंगा, मतलब ऐसा भी सीन है मेरे साथ। हाँ। इट्स लाइक एडिक्शन नाउ। ओके, सो वेरी क्विक वेरी क्विक, जो भी लोग अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो प्लीज मुझे फॉलो कर लो पोर्ट्रेट गर्ल्स पे। मेरे फॉलोअर्स इंक्रीज करो, मेरा प्लीज थोड़ा सा ग्रो करें। एग्जैक्टली ओके। गाइस, फॉलो दिस यंग आर्टिस्ट, ये इतनी सी एज में इतना अच्छा काम कर रही है, तो फॉलो तो बनता है। Any funny moment you want to share, something which also teach us lesson? Funny moment, अच्छा ठीक है, मैं एक फनी मोमेंट बताता हूँ। ये मेरे ड्राइंग क्लास में ही हुआ था। क्या हुआ था कि अब वो क्लास आई थिंक 7th 8th के बच्चे थे, बहुत छोटे भी नहीं थे और उतने बड़े भी नहीं थे, तो मैं उनको ड्राइंग सिखा रहा था पोर्ट्रेट का, ठीक है। तो पोर्ट्रेट के ड्राइंग में पहले मैं सिंगल सिंगल नोज, आईज, ईयर्स, हेयर्स पर्टिकुलर सिखा रहा था। तो वहां पे मैंने उसको आईज सिखाना था, ठीक है। तो क्या हुआ, अब उसने सब कुछ बनाया, अब थोड़ा बहुत उसमें ना मिस्टेक था, तो मैं उसको करेक्शन के लिए मैंने बोला, तो उसने ठीक से किया नहीं। तो मैंने उसको बोला कि ऐसा करो, एक लंबा सा लाइन खींचो, ऐसा क्रॉस, ड्राइंग के बीच बीच में ड्राइंग बना हुआ है। मैंने बोला कि पेंसिल से एक बड़ा सा क्रॉस करो, उसने किया। फिर बोले एक और क्रॉस करो साइड से, उसने किया। तो फिर बोलती है अरे सर ये तो पूरा क्रॉस हो गया, गलत हो गया। मैंने बोला एग्जैक्टली, अपना दिमाग नहीं लगाओगे तो सारा काम ऐसे ही गलत होगा। मतलब उसका ड्राइंग अच्छा था, ठीक था, बट मिस्टेक थे, उसने सुधारा नहीं। तो मैंने उसको सबक सिखाने के लिए कि खुद का भी दिमाग यूज करो थोड़ा सा, बिकॉज अब ड्राइंग सीख रहे हैं तो थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बस सामने वाला जो बोल रहा है बस उतना ही करेंगे। तब से वो थोड़ी सी अटेंटिव हो गई कि हाँ, तो ये सबसे फनी मोमेंट था। उसका ड्राइंग तो पूरा बन गया, बट मैंने बोला कि क्रॉस कर दो, तो उसे बिना सोचे समझे पूरा क्रॉस कर दिया और पूरी ड्राइंग उसकी गलत हो गई। तो ये एक फनी मोमेंट था, और लेसन ये है इसमें कि अपना भी दिमाग थोड़ा सा यूज करना चाहिए।
सामने वाला कुछ भी बोले तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली और हाँ, मैं एक चीज ये भी कहूंगा कि जब हम पोर्ट्रेट वगैरह बनाते हैं या पेंसिल मीडियम में काम करते हैं, तो हमको जो डार्क, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये वाला पोर्शन है, ठीक है, पोर्ट्रेट में जैसे कि ये वाला पोर्शन है आईज का, आईब्रोज का, तो यहाँ पे हम लोग ज्यादा डार्क टोन नहीं करते हैं जनरली। अगर जो बिगिनर आर्टिस्ट है वो लाइट लाइट ज्यादा करते हैं, तो आप यहाँ पे 10-20 से आप शेड कर सकते हो। नोज वाला एरिया हो गया, लिप्स वाला हो गया, तो यहाँ पे भी डार्क शेड ऐड होना चाहिए। इवन जो ईयर्स वाला एरिया है ना, ये वाला, यहाँ पे भी डार्क शेड अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत बट हाँ 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 बोलो। मैं जैसे पिक्चर्स को ग्रे स्केल में कर लेती हूँ। जितने भी आर्टिस्ट देख रहे हैं ना, जस्ट ये सोच के ड्राइंग करनी चाहिए कि जैसी पिक्चर है एज इट इज हमें शेड के उतारनी है। जहाँ पे डार्क एग्जैक्टली। है वहाँ पे डार्क, जहाँ पे लाइट है वहाँ पे लाइट। अगर दिख रहा है कि थोड़ा सा लाइट हो गया, थोड़ा उसको डार्क करो। अगर ज्यादा डार्क हो गया, जस्ट यूज इरेजर उसको ठीक करो। जैसी आपकी पिक्चर है एज इट इज वैसे हाँ कोशिश हाँ, करो हमें शेड उतारें। एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि रिजेंबल तो लगना चाहिए कि हाँ भाई, हाँ ये इंसान दिख रहा है। बट ये नोटिस किया है फेस मैंने को कि लोग डार्क टोन बोलो करने बोलो। में घबराते हैं, पता है क्या, ये चीज मैंने नोटिस किया। इवन ड्राइंग क्लास में भी मैंने देखा है कि वो लोग डार्क करने से ऐसा लगता है उनको कि खराब हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, तो लाइट लाइट करके छोड़ देते हैं। तो डार्क टोन करना चाहिए, उसी से ज्यादा खूबसूरत लगता है पोर्ट्रेट। जितना लाइट रखेंगे उतना डल लगेगा पोर्ट्रेट। ऐसे हाँ लगेगा कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आउटलाइन करके छोड़ दिया। तो वो एग्जैक्टली। शेड प्रॉपर दिखने चाहिए, कहाँ पे डार्क है कहाँ पे लाइट है एवरीथिंग। यस। सो व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? अभी रिसेंट में क्या कुछ नया कुछ करना है, कुछ प्लान्स है या नहीं, या सिर्फ पोर्ट्रेट ही बनाना है जो ऑर्डर आ रहे हैं? नहीं नहीं, अभी तो मैंने जैसे आपको बताया स्टडीज के लिए करना है। हाँ। तो मेरे आगे जाके तो मैंने अपना करियर अपना साइंस में ही लगाना है। आई एम हम्म। थिंकिंग टू बी अ फिजिसिस्ट एंड बायोलॉजी एंड ऑल फील्ड जाऊंगी। तो पोर्ट्रेट टू बी ऑनेस्ट मैं चाहती हूँ एज अ साइड बिजनेस मेरा चलता रहे फॉर लाइफ लॉन्ग, है ना। बंदा फ्री होता है तो बना लेता है पोर्ट्रेट्स एंड ऑल। ऊपर से इट्स अ गुड थिंग, खुद को सेटिस्फेक्शन मिलती है। मैं सुबह सॉन्ग्स लगाकर पोर्ट्रेट बनाने लगती हूँ, तो मुझे सॉन्ग सुनना पोर्ट्रेट बनाना इज अ रिलैक्सिंग फॉर मी। सो तो ये इसको सारे साइड आर्टिस्ट का बिजनेस यही के। सीन है, सबका यही हाल है। सब गाना चलाते हैं बैकग्राउंड में और काम करते रहते हैं, दुनिया से कोई मतलब नहीं है। एग्जैक्टली। या मेरा सारा टाइम इस रूम पे ही निकलता है, मतलब ऐसा है कि मैं घर वालों से ज्यादा बात भी नहीं कर पाता हूँ, मेरा मैक्सिमम टाइम यहीं पे निकलता है काम करते हुए। वेल मेरा मेरा ऐसे नहीं है। मैं एक दिन में मैक्स टू मैक्स 4 आवर्स काम करूंगी, मैक्स 4 आवर्स। वैसे कई बार 2 से 3 घंटे में बस खत्म हो जाता है कि हाँ चलो बाकी भी कल करेंगे। बिकॉज मैं ऐसा मतलब कि फैमिली के साथ बैठना उठना, फ्रेंड्स के साथ बातें वगैरह करना, वो भी मुझे मतलब कि मेरी लाइफ के लिए वो इक्वली इम्पोर्टेंट है। सो या एग्जैक्टली। अब ये तो मेरा फुल टाइम है, तो मुझे तो करना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो आपका या तो सिनेरियो डिफरेंट है अभी मेरे से। मेरा तो अलग ही सीन है। वैसे आप क्या सोच रहे हो अभी आपका फ्यूचर में इसमें, और क्या सोच है पोर्ट्रेट में? मैं अभी बड़े पेंटिंग पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, यानी कि चलो कॉपी में तो हम कर ही रहे हैं शीट पे, विच इज ओके, बट अब थोड़ा सा लार्ज स्केल में करना है, तो थोड़ा बड़ा बड़ा पोर्ट्रेट बनाना पड़ेगा। मैंने एक दो रिसेंट में बनाए हैं, बट मैंने उसको पोस्ट नहीं किया है, बिकॉज सम टाइम ऐसा होता है कि आपको अलाउ नहीं होता कि शेयर करना पिक्चर, तो मैंने नहीं किया। और जैसे कि बैकग्राउंड में भी एक पेंटिंग रखी हुई, तो मैं अभी थोड़े बड़े कैनवस पे, मतलब मेरे को अब काम करना है मेन, तो ये अभी फोकस मेरा चल रहा है इस चीज के ऊपर। एंड यूट्यूब पे भी थोड़ा सा मैं एक्टिव हूँ काफी, और मैं चाहता हूँ कि मेरे थोड़े सब्सक्राइबर और बढ़ा दो, बहुत कम है। यू नो व्हाट, एक सीन क्या हुआ था, लास्ट ईयर की बात है, मैं लास्ट ईयर से ही एक्टिव था यूट्यूब में, और कुछ ज्यादा फॉलोअर कुछ नहीं थे, मतलब सब्सक्राइबर नहीं थे, 120 130 रहे होंगे ज्यादा से ज्यादा, और व्यूज कितने आते थे पता है, 20 25 बस इतना ही। तो गणेश चतुर्थी का टाइम था, और मैं एक दिन बैठ के सोच, मतलब पेंटिंग अपलोड किया था मैंने उस दिन, और मैं सोचा था कि यार मैं जब से डाल रहा हूँ ना व्यूज आ रहे हैं ना सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, तो मैं ऐसे ही चेक कर रहा था पेंटिंग में कितने आए हैं, तो उसमें मैंने देखा कि 5-10 ही हुए थे, वो सडनली 600 हो गए थे। 600 के बाद वो 1000 हुआ, और विद इन अ वीक वो 1,50,000 समथिंग कुछ उसमें व्यू आ चुके हैं अभी। तो उस टाइम मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिला कि नहीं यार, कभी भी व्यूज बढ़ सकते हो, वो कंटिन्यू करना चाहिए, तो अभी मैं कर ही रहा हूँ। हाँ या तो धीरे मेरे धीरे बढ़ मेरे रहा है। से
आर्ट वर्क बनाया है, व्यूज नहीं आ रहे रील्स पे, व्यूज आ रहे हैं तो लाइक्स नहीं आ रहे, फॉलोअर्स नहीं आ रहे, बट मैं डिमोटिवेट कभी नहीं हुई एंड होप तो भी कभी फ्यूचर में नहीं है। मैं ट्राई अभी ऐसा, मेरा सीन ऐसा है कि मैं रील्स डालने के बाद मैं वापस पलट के देखता नहीं कि कितने व्यू है क्या है। स्टार्टिंग में बहुत देखता था, मूड अपसेट होता था कि यार इतने कम कैसे आ गए, मैंने अच्छा बनाया था एंड ऑल, बट अब मैं नहीं देखता, डाल के छोड़ दिया। अगर कुछ कमेंट आए तो डेफिनेटली रिप्लाई करना बनता है, अदरवाइज नहीं। नहीं, अभी मैं तो तो भी देखती हूँ, मैं बल्कि शेयर भी करती रहती हूँ अपने पर्सनल अकाउंट से कि हाँ देखो सभी, लाइक करो, कमेंट करो। मैं देखती रहती हूँ, अभी अभी तक मेरा चल रहा है, अभी जो वीक आ गया, अभी हाँ, भी मैं ये चीज मैं पहले बहुत करता था, मतलब सारे फ्रेंड्स को इंडिविजुअली मैं भेजते रहता था, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, कुछ तो करो, इसके व्यूज बढ़ाओ एंड ऑल, रीचेस बढ़ेंगे तभी। बिकॉज ऐसा होता है, उसको सेव करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं ना इधर उधर, तो वो उसके रीच बढ़ता है। इस तरीके से काम करता है थोड़ा सा इंस्टाग्राम। एग्जैक्टली। व्हाट इज नेम ऑफ द चैनल? मेरे चैनल का नाम है आर्ट बाई यूजे, और ये मेरे प्रोफाइल, इंस्टाग्राम प्रोफाइल के लिंक में भी है, बायो में, आप वहां से आप भी देख सकते कमेंट में या तो लिख दो ना नेम। वैसे आपके बायो में है, मैंने आपका देखा था चैनल पर, हो। हाँ हाँ हाँ। काफी अच्छा वर्क है उस पे किया हुआ आपने। इसको पिन कैसे करते हैं यार, इसको पिन, आप आई थिंक आपके साइड से होगा, मैं आपके थ्रू ज्वाइन हुआ हूँ तो। एनीवेज, और हाँ, मैं आज एक बहुत ही अमेजिंग सा मैंने पेंटिंग बनाया है, तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग देखना। मैं रील्स में भी डालूंगा और अपने यूट्यूब में भी डालूंगा। मेरे लाइफ का पहला अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा तो नहीं बोल, यू नो व्हाट, मैं इतना ज्यादा नर्वस था बिकॉज वो एक मंदिर का लोकेशन था एंड आई थॉट कि कम भीड़ होगा वहां पे, ज्यादा आफ्टरनून के टाइम। और मैं गया तो देखा कि वहां पे पास में शादी हो रही थी, तो इतनी भीड़ थी मंदिर के पास में, बहुत सारे गैस, मतलब दोपहर के टाइम में कुछ था नहीं, तो सब वहां पे आ गए। तो मैं पेंटिंग बना रहा था, तो आसपास से सब घेर के देख रहे थे, तो मैं थोड़ा सा नर्वस भी हो गया था एंड बट ओवरऑल ठीक ठाक बन गया। काफी ज्यादा उम्मीद लगा के गया था कि अच्छे से बनेगा। इवन मैंने घर में एक बार प्रैक्टिस भी किया था कि मैं अच्छे से परफॉर्म करूं, बट घर पे तो अच्छा बना, वहां जाते ही थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बट ओवरऑल ठीक था। मतलब मैंने काफी चीजें इमेजिन इमेजिन करके एड करके बनाई है। तो मैं आपको भी बोलूंगा कि आप भी एक बार ट्राई जरूर करना। बहुत फन वाला पार्ट होता है जब हम पेंटिंग करते हैं, कुछ चीजें ऐड करते हैं, और मैं इम्प्रूवमेंट के लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए तो जरूरी है ये। हाँ, मैंने ये कंसीडर कर लिया है, इमेजिन इमेजिन करके खुद ड्रॉ करना। देन अभी यस, मैं पेंटिंग में जैसे आपने कहा, तो फॉर अ चेंज ट्राई करना तो बनता ही है ना। हाँ, कभी कभी क्योंकि आप किसी आ पर्टिकुलर चीज जाता को है। देख के बना रहे हो और उसमें ही एडिट कर रहे हो, तो वो और भी ज्यादा फन वाला पार्ट हो जाता है। एग्जैक्टली। या चैनल का लिंक ओके। मेरे बायो में है, वहां से देख सकते हो आप लोग। जिसको अच्छा लगे सब्सक्राइब करना, नहीं लगे तो मत करना, कोई मैं फोर्स नहीं करूंगा, बिकॉज फोर्स करने वाली चीजें नहीं है। जिसको अच्छा लगता है वो खुद ब खुद करता है, जिसको नहीं लगता वो नहीं करता। डू यू एग्जैक्टली। हैव वो यूट्यूब बस चैनल? छोड़ दें, देखे ना वीडियोस एंड ऑल, या फिर आपका चैनल है यूट्यूब में? नहीं, मेरा नहीं है अभी। कल ही मेरा ब्रदर कह रहा था कि बना ले, मैंने कहा नहीं भाई। एग्जैक्टली exactly, यार आपको बना लेना चाहिए। यू नो व्हाट, अगर आप अभी से, क्योंकि आप अभी आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो धीरे धीरे ग्रो होता जाएगा, तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। और फिर एक ना मोटिवेशन आता है कि यार आज मैंने यूट्यूब में डाला नहीं तो मुझे बनाना है, तो एक वो भी मिल जाता है रीजन की आर्ट वर्क करने का। और अगर वो व्यूज भी है अच्छे आ बस। गए तो फिर क्या ही कहने। हाँ, या चलो देखती हूँ इसकी तरफ, बना लूँ। बिकॉज ऑब्वियसली यूट्यूब ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर सब्सक्राइबर्स आ गए, व्यूज आ गए, मोनेटाइजेशन आ गया आपके चैनल पे, फिर तो बैठे बैठे ही पैसे मिलते रहेंगे एग्जैक्टली यूट्यूब से। तो वो तो है बिल्कुल सही। एग्जैक्टली। वैसे मैं बता दूं, जो लोग सोचते हैं कि यूट्यूब से बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। डेफिनेटली मिलते हैं बट कम मिलते हैं, क्योंकि बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं, इवन मेरे फ्रेंड्स मुझे पूछते हैं। तो मैं काफी साल से हूँ, तो मुझे थोड़ा सा नॉलेज हो गया है। बट लोगों को लगता है एग्जैक्टली। कि यूट्यूब से बहुत पैसा मिलता है। डेफिनेटली आपका हाँ, वीडियो अगर हर दिन 1 मिलियन क्रॉस करे तो डेफिनेटली मिलेगा, बट एवरेज चल रहा है तो कुछ खास नहीं मिलेगा। मेरे मेरे बट नोन एक में भी अच्छा कई है। लोगों ने शुरू किया हुआ हाँ है, हाँ। तो उसकी अभी तक मोनेटाइजेशन है कुछ 2 साल हो गए हैं, तो क्योंकि मैं, अगर एक बार बढ़ गए देन तो फिर तो भाई बस ठीक है, बहुत अच्छा चलेगा, पर बहुत मेहनत लगेगी उसके लिए तो। या और लक, यूट्यूब पे मुझे तो लगता है लक इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। योर मे बी वो यस। क्या, हाँ,
थैंक यू सो मच थैंक यू सो मुस्कान। मच। थैंक यू। आपने कभी आर्ट एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है? बिकॉज आई थिंक पंजाब में होता होगा यार, वहाँ पे चंडीगढ़ एंड ऑल इतनी बड़ी बड़ी सिटीज है, उधर तो होती होगी आई गेस एग्जीबिशन नहीं, वगैरह। मैंने कभी नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। मैं बता रही हूँ ना, मैं कभी या ट्राई तो करना। स्कूल आर्ट के उसमें पार्टिसिपेट किया है, बट नेवर कोई ऐसे प्राइजेस नहीं जीते। मतलब कि स्कूल लेवल पे किया है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा सर्टिफिकेट्स होंगे। देन हम्म। अभी शुरू किया है, तो अभी इतना पहले इतना इतना था भी नहीं जहाँ भी मुझे आर्ट में जाना है। मेरी बचपन से ड्राइंग अच्छी रही है, पर इतना क्रेज जैसे आपने कहा इतना नहीं था मुझे, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, आपका वर्क तो बहुत अच्छा है। और हाँ, मैं एक और चीज शेयर करना चाहता हूँ, जैसे कि अगर किसी को ऑर्डर चाहिए, ठीक है, अगर आप नए नए आर्टिस्ट हो, आपको ऑर्डर कम मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, कोई यूट्यूबर जिसको आप काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो, एक्चुअल में फॉलो कर रहे हो, तो आप उसकी पोर्ट्रेट बनाओ, उसको कांटेक्ट करो, कैसे भी कांटेक्ट करो, बट कांटेक्ट करो एंड सेंड देम, स्केच भेजो। ये मत बोलो कि मुझे शाउट आउट दो एंड ऑल, अगर उनको देना हो तो देंगे डेफिनेटली। अगर हम किसी को पोर्ट्रेट बना के देते हैं तो स्टोरी में तो हर कोई आजकल शेयर करता ही है, ठीक है, तो उसके थ्रू उसके रीच बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि वो फेमस है, तो उसके थ्रू आपको थोड़ा सा एक्सपोजर मिलेगा और ऑर्डर मिलता ही है। बिकॉज मैंने भी ऐसा ही किया था। एक यूट्यूबर था जिसको मैं आई थिंक 3-4 साल से फॉलो कर रहा था, वो यहाँ छत्तीसगढ़ के ही हैं, मैं उनको हमेशा फॉलो करता था, तो एक दिन मुझे लगा कि यार मेरे को इनको देना चाहिए। उससे मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि मुझे ऑर्डर चाहिए समथिंग लाइक दैट, मेरे को बस था कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं बनाता हूँ, तो मैं गिफ्ट करता हूँ अपनी तरफ से। फिर जब उन्होंने स्टोरी में डाला तो मेरे काफी सारे फॉलोअर्स बढ़े, आई थिंक 30-35 तो बढ़े ही थे, बहुत, मतलब 30-35 भी काफी होता है, वो भी स्टोरी से। हाँ, एंड देन मैंने उनको फिर से दिया तो उन्होंने शाउट आउट दिया मुझे अपने यूट्यूब चैनल पे, उनके 3 लाख सब्सक्राइबर हैं। तो वहां से मुझे, कोविड का टाइम था, मुझे 25 to 30 ऑर्डर मिले थे स्केच के, विच इज अ बिग डील। क्योंकि और हाँ, बट द फन फैक्ट और सबसे बुरी चीज ये है कि मुझे हो गया था कोविड, तो मैंने 6 ऑर्डर ही कंफर्म किए, मैंने बना के भेजा, उसके बाद मुझे कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि मैं उस टाइम ये था कि जितने भी कुरियर फैसिलिटीज थी सब कुछ बंद हो गया था और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैं बना नहीं पाता, तो इस वजह से वो सारे ऑर्डर कैंसिल हो गए, जिसमें से बाद में कुछ लोगों ने ऑर्डर दिया ठीक होने के बाद। और मतलब ये सीन हुआ था कि ऑर्डर मुझे अच्छे खासे मिले थे। तो जो नए आर्टिस्ट हैं तो वो ये वाली चीज ट्राई कर सकते हैं अगर ऑर्डर ज्यादा चाहिए तो, इंक्लूडिंग यू ऑल्सो। या मैंने अभी कहने वाली थी कि मैं इसको कंसीडर करूंगी। काफी अच्छा या आइडिया है। ये बहुत अच्छा आइडिया और ये हमेशा वर्क करता है। और जनरली हाँ, जो रीलर्स होते हैं, जो टिकटॉकर्स होते हैं ना, जो काफी फेमस हो गए इंस्टाग्राम में भी, उनके बनाओ वो। और हाँ, उनके जितने भी फैन पेज होते हैं ना, सबको टैग करो, क्योंकि वो सब लोग टैग करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उनको पता चल जाता है। एग्जैक्टली। अभी और मैंने तेजस्वी अब ऑर्डर आया ना, प्रकाश, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एक्सपोजर मिलता है। हाँ मैंने तेजस्वी प्रकाश का बनाया था। उसने अपने चैनल पे अभी तक पोस्ट नहीं किया, बट उसके फैन पेजेस मिनिमम 5 to 6 ने अपनी स्टोरीज पे डाले। हर किसी के 20K से अबव फॉलोअर्स थे। तो हाँ हाँ रीच हाँ तो बढ़ती है पेज की। आपका पेज थोड़ा सा लोगों के पास जाता हाँ है कि हाँ, हाँ, ऐसा कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, वही बहुत बड़ी बात होती है। फॉलोअर्स आते हैं, देन exactly. ऑर्डर्स आते हैं, बिजनेस लोगों में जाती है। और इंस्टाग्राम में पता है ये चीज है कि लोग आपको तभी फॉलो करेंगे जब अगर आप कुछ सिखा रहे हो, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो लोग जल्दी फॉलो करते हम्म, हैं। अदरवाइज आपका वर्क अलग ही लेवल का है तो बात छोड़ दो, बट अगर आप कुछ सिखाने वाली चीजें होती है ना, तो उनको जल्दी फॉलोअर्स मिलते हैं। इसलिए मैंने बीच में हम्म, ट्राई भी किया था कि कुछ टिप्स और कुछ ट्रिक्स वगैरह मैं बताऊं पेंटिंग के, कुछ 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 इस तरीके से, सो दैट कि जो नए लोग हैं जो सीखना चाहते हैं तो वो फॉलो वगैरह डेफिनेटली करते हैं लोग, कि यार एक बंदा कुछ सिखाता है। तो आप चाहो तो इस टाइप के भी कंटेंट अपने चैनल पे डाल सकते हो, मतलब रील्स में तो डाल ही सकते हो कि कौन सी चीज कैसे बनाना है, मैं तो अभी ये देख भी हेल्प करता है। आर्टवर्क के अलावा क्या कंटेंट ऐसा डालूं जिससे ऑडियंस मेरे साथ जुड़े। तो वही चीजें मैं सोच रही हूँ, बिकॉज आर्टवर्क वो ही देखेंगे जिनको अपना पोर्ट्रेट बनवाना है, या फिर उन्हें लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा ड्राइंग बन रही है, तो उन्हीं को फॉलो करेंगे, विच इज वेरी रियल। तो कुछ ऐसा भी यू उनको नो देना व्हाट, पड़ेगा। अटेंशन गेन करने के लिए मैंने एक दो देखे हैं चाइनीज आर्टिस्ट थे। अब एक बुढ़ी सी औरत थी, आपने भी देखा होगा, वो ना पेंटिंग बनाने के पहले क्या करती है, अब जैसे कि इतना बड़ा मुर्गा लाके पेंट उसके शीट के ऊपर में रखती है हम्म, और ब्रश को उसके ऊपर चला रही है सिंपली, विच इज नथिंग, हाँ, उसका कोई काम नहीं है, बट लोगों का अटेंशन गेन करने के लिए उसने ये चीज किया है। एंड देन वो पेंटिंग बनाने लगती है, फिर लास्ट में लोग सोचते हैं कि कुछ होगा बर्ड से रिलेटेड, बट कुछ नहीं होता।
और उसके मिलियंस में Yes. व्यूज थे एंड आई वाज लाइक व्हाट द हेल, मतलब क्या चीज है ये। फिर मेरे को आइडिया आया कि ये सिर्फ अटेंशन गेन करने के लिए, मतलब जो पेंटिंग पसंद करता है नहीं करता दैट डजंट मैटर, मतलब लोग देखना चाहते हैं ना कि क्या इंटरेस्टिंग है, तो कुछ इस टाइप का Hmm. उटपटांग सा चीज कर सकते हो। मैंने एक दो बार ट्राई भी Exactly. किया है, मेरे रील्स में थोड़ा है सा थोड़ा अजीबो गरीब सा चीज, तो ये सब चीजें हैं मतलब ना कुछ कुछ पागलपन सा तो करना पड़ेगा, कुछ कंट्रोवर्शियल रिलेटेड टू आर्ट। बिल्कुल या थोड़ा सा इमेजिनेशन करके अपना थोड़ा सा हाँ डिफरेंट, लोगों को हाँ। इंटरेस्ट लगे कि हाँ पेशेंट को कुछ मिल सकता है, तो ये चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है। और ट्रांजिशन वीडियोस लोगों को ज्यादा पसंद आती है। यस एग्जैक्टली। थोड़ा सा मतलब रील्स बना रहे हो तो कुछ एडिट तो होना चाहिए, सिंपली आपने बस आर्ट वर्क दिखा दिया, बैकग्राउंड में गाना चला दिया, तो वो काम नहीं करेगा, हर बार तो नहीं करेगा। कुछ लोगों को हाँ इंटरेस्टिंग चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे लोग आर्ट वर्क कर रहे हैं, अच्छे अच्छे वर्क डाल रहे हैं, अच्छा अच्छा एडिटिंग कर रहे हैं, तो उनके बीच में ना ऐसा वाला जो काम है ना वो पीछे छूट ही जाता है। लोगों को कुछ क्रेजी चाहिए, कुछ इंटरेस्टिंग, तो ये सब तो करना पड़ेगा। सॉन्ग्स भी आई सजेस्ट वही चीज जो इस वक्त ट्रेंडिंग चल रहे हैं। हाँ 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 देन ट्रांजिशन बोली दैट ट्रांजिशन ऐड करो, थोड़ा रील भी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए आपकी, है ना? हाँ हाँ। ड्राइंग के स्कूल की मैगजीन में ड्राइंग्स एंड पोएम्स आती हैं। ओके, आई डोंट नो, यू नो व्हाट, हमारे स्कूल में ड्राइंग वाला तो कुछ क्लास होता ही नहीं था, बकवास स्कूल था नहीं हाँ, हमारा। ये राघव शर्मा ये मेरा क्लासमेट ही है, वो मेरी अभी पोलिंग खोल रहा है। मैगजीन अच्छा। में ड्राइंग्स एंड पोइट्रीज एंड ऑल वो चीजें हमारे क्लास इंचार्ज इनकरेज करते होते थे कि आप बनाओ, आपकी आएगी मैगजीन में, तो हम लोग पोइम भी लिखते होते थे एंड ऑल। अच्छा, आई थिंक प्रेजेंटेशन प्लेज इम्पोर्टेंट, एग्जैक्टली, प्रेजेंटेशन तो बहुत ज्यादा, यू नो व्हाट, रील्स में आप जितना हो सके दिखावा करो, जितना हो सके एस्थेटिकली, हर चीज परफेक्ट होना चाहिए। जनरली देखा होगा हम्म आपने, पेंटिंग रखी है साइड में, फ्लावर पॉट है, कुछ पत्ती होती है, यू नो बहुत सारी डेकोरेटिव चीजें हैं, मतलब प्रेजेंट करने के लिए, बैकग्राउंड तो ये सब, शुड हाँ, डेकोरेशन तो होना चाहिए, प्रेजेंटेशन बहुत अप टू दी पॉइंट होना चाहिए, लाइटिंग प्रॉपर होना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। या मैंने बिल्कुल बहुत लोग का सही देखा है, बात। पेंटिंग उतना कुछ ऐसा बोलना नहीं चाहिए खास, बट एक होता है ना जिस हिसाब से उनको व्यूज मिले हैं, मतलब 2-2 3-3 लाख हम्म, उनके व्यूज हैं, और आर्टवर्क में कुछ खास दम नहीं है, बट जिस हिसाब से प्रेजेंट किया गया वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है, मतलब आर्टवर्क भी एग्जैक्टली। मतलब दिखता है यार बहुत सुंदर ऐसा, तो ये सब चीजें बहुत हम्म, मैटर करती है। बिल्कुल। मैं डेफिनेटली इसके ऊपर काम करने का सोच रहा हूँ, बट अभी तक मैं किया नहीं, 1 साल हो गया मेरे को, करना पड़ेगा लेकिन। नहीं हाँ, थोड़ा सा बैकग्राउंड अच्छा हो, साइड पे हाँ अट्रैक्टिव लगे लोगों को, रील्स एंड ऑल स्टफ आप, दैट इज द ओनली वे आप फॉलोअर्स एंड क्लाइंट्स ले एग्जैक्टली सकते हो। एग्जैक्टली। एंड यू नो व्हाट, ज्यादा अगर फॉलोअर फॉलोअर हम सोचेंगे ना तो फिर आदमी पागल हो जाता है, बिकॉज एक टाइम था स्टार्टिंग में, मेरे को भी था कि यार मेरे भी फॉलोअर्स बढ़ने चाहिए, मैं भी अच्छा हार्डवर्क कर रहा हूँ, मुझे भी लाइक्स चाहिए, बट कहीं ना कहीं ये चीज बहुत इफेक्ट करता है, और ये काम में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, इसलिए मैं तो लोगों को यही कहूंगा कि अपने आर्टवर्क के ऊपर ज्यादा फोकस करो। ज्यादा फॉलोअर फॉलोअर करेंगे तो हम फिर अपने काम के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं इस चीज से गुजर चुका हूँ, मैं इसलिए एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अभी मैं उतना नोटिस ओके। नहीं करता कि कौन फॉलो कर रहा है कौन अनफॉलो कर रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो करो, नहीं लग रहा है तो मत करो, लेकिन आर्ट वर्क तो सही से बनाना बनता है, हम्म। क्योंकि वो तो इवेंचुअली वो तो जिसको काम पसंद आएगा वो करेगा ही। हाँ, ये मैं भी यही बात बोलने वाली थी, या आपका पेज बहुत अच्छा हो, या तो आप वर्क ऐसा करो कि अगर किसी ने आपसे पोर्ट्रेट बनाया तो उसके बाद 5 लोगों को और कहे कि यार वो उसने बहुत अच्छा मेरा बनाया है। अगर किसी को एग्जैक्टली गिफ्ट करना है या अपना बनाना है तो जस्ट गो फॉर इट। हाँ, प्रेजेंटेशन अट्रैक्ट्स व्यूअर्स, एग्जैक्टली। एंड यू नो व्हाट, रील्स के ना 5 से 10 मिनट में पता चल जाता है कि वो थोड़ा सा व्यूज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो 5-10 मिनट में ही वो 100-200 क्रॉस हो गया, मतलब वो बढ़ेगा, अगर वो 5-6 मिनट के दैट मीन्स वो नहीं बढ़ने वाला। हाँ, ये 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 भी मैंने है। भी नोटिस किया। या बाकी अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग पोर्ट्रेट एनीथिंग, आप लोग पूछ सकते हो। या और किसी को पोर्ट्रेट बनवाना है तो हम लोग दोनों से बनवा सकते हो। हाँ
बिल्कुल, वी आर वेरी मच गुड आर्टिस्ट। हमारे पेजेस पे आप जाकर देख सकते हो हमारा वर्क। या एंड मुझे ना पता क्या लगता है कई बारी कि अभी के लिए गिफ्ट देने के लिए पोर्ट्रेट इज जस्ट अमेजिंग, बहुत यूनिक एंड डिफरेंट एज अ गिफ्ट हाँ, परस्पेक्टिव। पहले और क्या होता है सबसे फोटो। हाँ हाँ बोलिए। सबसे सबसे एक्साइटिंग चीज ये है इसकी कि लोग अपनी खुद की फोटो संभाल के रखते हैं, तो पोर्ट्रेट को बहुत अच्छे से संभाल के सजा के रखते हैं। अदर चीज को लोग इधर उधर मतलब वो गायब हो जाता है, लेकिन पोर्ट्रेट कभी गायब नहीं होता, लोगों के घर पे तो हमेशा दिख ही जाता है। और अभी ये ट्रेंड में थोड़ा सा ज्यादा आया है, मतलब मुझे ऐसा फील होता है। स्केच हाँ पहले लोग इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे इसको। बिल्कुल। अभी टू बी ऑनेस्ट देखा जाए हर एक चीज को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। पहले इतना नहीं होता था, पहले होता था हाँ जॉब होनी चाहिए, किसी जॉब होनी चाहिए, थोड़ा सा करियर होना चाहिए। अभी हाँ आई एम जस्ट 17 एंड आई एम अर्निंग, टच वुड। एंड यही छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हम लोग अर्निंग कर सकते हैं इतनी छोटी एज में एंड ऑल। बाकी कई लोग इसको एज अ करियर ले रहे हैं जैसे आपने लिया हुआ है, तो इन चीजों की वैल्यू आगे और ज्यादा बढ़ेगी। अभी तो यस ओके ओके, अभी पहले तो बिल्कुल भी नहीं थी, और आगे फ्यूचर में इससे भी ज्यादा अच्छी होगी। भाई अगर प्रोडक्ट में बन है ना तो एग्जैक्टली सही कह बिकेगा। रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। एंड यू नो व्हाट, प्रैक्टिस से तो इम्प्रूवमेंट होता ही है काम में, वो तो दिखेगा ही दिखेगा। इवन एक बात बताऊं, अभी का डेट आप लिख लो, आने वाले 2 साल बाद अपना वर्क देखना आप, मतलब जमीन आसमान का अंदर लगेगा। बिल्कुल। या खुद ही अपना नोटबुक देख के कहते हैं कि यार पहले मैसेज डालती थी, कितना वर्क मैंने चेंज कर दिया, अच्छा पहले ये एग्जैक्टली। गलतियां थी अब इवन ये। मैंने ना अपने, मैं इंस्टा में ही एक बार लाइव आया था, अभी भी वो होगा आई थिंक, उसमें मैंने अपना 2000 आई थिंक 15-14 का वर्क और रिसेंट वर्क दोनों दिखाया था, और उसमें इतना ज्यादा डिफरेंस था, मतलब कि वो बिलीव नहीं करेगा कि मैं ऐसा भी बनाता था पहले, क्योंकि लोगों को लगता है कि आर्टिस्ट है तो वो तो सुंदर बनाता होगा स्टार्टिंग से, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। वर्क बहुत ज्यादा हम्म। इम्प्रूव होता है टाइम टू टाइम। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन बेटर, आई वुड से। यस जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होता जाएगा बाय द टाइम। एंड दैट इज व्हाट सबको करना चाहिए। कई होते हैं आर्टिस्ट जो जैसे कह लो हार मान ली कि नहीं यार, नहीं हो रहा, छोड़ दो। ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको लग रहा है ना नहीं हो हाँ रहा, क्यों नहीं हो रहा, जस्ट फाइंड द रीजन बिहाइंड इट ना, और उसके ऊपर वर्क करो। छोड़ना कभी नहीं है। यस या भले ब्रेक ले लो, 1-2 दिन का टाइम ले लो, अगर ऑर्डर मिला हुआ है उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो 1-2 दिन का ब्रेक उनसे भी हम ले सकते हैं, लेकिन ऐसा छोड़ना नहीं चाहिए आर्टवर्क डेफिनेटली। रिया ने ऑलरेडी मेरा पोर्ट्रेट बनाया था एंड इट वाज यस। यू नो व्हाट, जिस हिसाब से अभी आप वर्क कर रहे हो ना, उस हिसाब से आपका वर्क बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब बहुत इम्प्रेसिव वर्क है। मुझे लगा नहीं था कि 3 महीने में इतना अच्छा भी, मतलब है, एफर्ट है। मैं तो यही बोलूंगा कि छोड़ना मत इस चीज को। थैंक यू सो मच मुस्कान दी, एंड थैंक यू टू यू टू। या सीरियसली, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। परफेक्ट का तो पता नहीं, बट इम्प्रूवमेंट तो होता है। आई डोंट थिंक परफेक्ट जैसा कोई चीज होता है, मुझे ऐसा फील होता है। आई थिंक बिल्कुल नथिंग मुझे इज भी। परफेक्ट। या एक्चुअली या प्रैक्टिस मेक्स दीज आर माय बेटर। हम खुद अंदर से या सेटिस्फाइड नहीं होते, हम यार और कुछ सीखते हैं। जैसे अभी आपका है, आप ग्रेफाइट पोर्ट्रेट अच्छा कर लिया, आपका मैं अभी लाइव स्केच बनाऊं, अपनी इमेजिनेशन से करूं, सो इंसान कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। एंड हमें और सीखने की मोटिवेशन मिलती है, एंड हम लोग यस। और सीखते हैं। सो यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि आर्ट वर्क में कुछ ना कुछ, मुझे ऐसा पुराना वर्क देखता हूँ कि नहीं यार इसमें और अच्छा मैं कर सकता था, और अच्छा मैं कर सकता था, और अच्छा, मतलब मुझे लगता है कि परफेक्ट है अभी एट प्रेजेंट, बट आने वाले 4-5 दिन बाद में वापस देखता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, इसमें और इम्प्रूवमेंट हम कर सकते थे। तो मुझे ऐसा लगता है हाँ इसलिए कि परफेक्ट जैसा कुछ नहीं होता, सब इम्प्रूव होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है। तो देयर इज नथिंग लाइक बिल्कुल। परफेक्ट आई गेस। एंड आई उज्जवल थिंक इट्स आपकी, 1 hour एंड या मैं वही कहने हाँ वाली थी आपका, वो टाइम जो हो गया क्लासेस का, एंड यस। हमें हो भी गया काफी टाइम लाइफ पे तो ये लाइव आप सेव करना और अगर अपलोड किसी, करना, ओके? आई थिंक ये आपकी तरफ से सेव होगा। हाँ मैं करूंगी। एंड अगर यस। किसी को भी कोई क्वेश्चन है, व्हाट इज इट, बेटर अब सेंड कर दिया।
नहीं नहीं, परफेक्ट तो बनाता ही है बट बेटर भी बनाता है। वो तो मेरे थॉट्स थे ओके, तो जो मैंने अगर किसी, बताए। हाँ, कुछ क्वेश्चन है तो किसी को पूछ कोई लो, क्वेश्चन है, वैसे ज्यादा लोग बचे नहीं है। जल्दी से। 3 people are there, so I think हम लोग एंड कर या देते हैं इसको यहीं पे। It was really ओके good ओके, time, Ujjwal, एग्जैक्टली, and सेम हियर। yeah, इन फ्यूचर हम so फिर से hope कभी so। लाइव सेशन करेंगे। एग्जैक्टली, मैं वही कहने वाली थी, थोड़ा और इंटरेस्टिंग करेंगे इसको हाँ, अपनी ऑडियंस के लिए भी, एंड जो भी और नए आर्टिस्ट हैं। यू नो व्हाट, ये मेरा पहला लाइव सेशन था, फर्स्ट मेरी लाइफ का ऐसा किसी आर्टिस्ट के साथ, एंड आई वाज बिट नर्वस, ऊपर से मैं बाहर भी था। मैं बिल्कुल 5 बजे के पहले ही घर पहुंचा, मुझे कि मैं क्या बात करूंगा, क्या बोलूंगा, कैसा होगा, बट ठीक है, सब अच्छा मेरा भी गया। सेम, कुछ नहीं सोचा था, मैं तो भी 4:50 पे उठी थी, मैं सोई हुई थी, फिर मैंने फटाफट फटाफट सब कुछ किया कि मैंने कहा लाइव जाना है। ओके, मैंने भी मेरे भी, यू नो व्हाट, हम हाँ, अपने नेक्स्ट वाले लाइव सेशन में अपने आर्ट वर्क भी दिखा सकते हैं, या जो श्योर। भी मीडियम में हम काम करते हैं वो सब। या ओके देन, ओके देन, बाय एवरीवन, बाय उज्जवल। बाय बाय, बाय बाय।